और मतलब बड़ी छोटी उम्र में मैंने लोग मरते हुए देखे थे, मतलब जिनको ऐसे में भैया भैया बुलाता था। भाई मैं म्यूजिक छोड़ दूं भाई नहीं अपने देखो, अपना देखना बुरी बात नहीं, सपने पूरे होते हैं। भाई उसी डरे तो मेक आउट कर रहा है, तो गाड़ी चल रही है अपने आप। टेस्ला हूँ वो बहुत तगड़ा पॉडकास्ट है। मेरे टावर नहीं आ रहे, वो तेजी तो आ नहीं रही नेट में, इधर नेट नहीं चल रहा हमारा। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिफोर द अपलॉज। और आज हमारे साथ है ऋषि भाई और टेजी भाई। टेजी भाई क्या सीन है, अपने बारे में बताओ यार ऑडियंस को। भाई मेरा नाम टेजी है, मेरा रियल नेम तज़ेन है और मैं जम्मू से आता हूँ। जम्मू के पास ही 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है उधमपुर करके, मैं वहाँ से आता हूँ। और अभी 15-20 दिन हुए मेरे को दिल्ली आए हुए। तो कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस निकल गया था घर से ऐसे घर बार छोड़ के। तो अब देखते हैं क्या करना है, हाथ पैर मारूंगा आके। तो भाई दिल्ली कैसा लग रहा है अभी तक? अभी तक तो बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत अलग शहर है, बहुत अलग शहर है जहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ जहाँ मैं आया हूँ बहुत फर्क है। उसमें से पता चल रहा है घर की याद आ रही है। ऐसे 15 दिन में होम सिक सा फील कर रहा हूँ अब मैं, बट ठीक है। ऐसी क्या चीज है जो तुम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो इन 15 दिनों में? दोस्त यार, सबसे ज्यादा तो दोस्त यार, वो सब महफिल जहाँ बैठते हैं अपने भाइयों के साथ, वो मिस हो रही है। घर की याद आ रही है थोड़ी बहुत। थोड़ी सिंपलिसिटी भी मिस हो रही होगी। हाँ, यहाँ पे नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो भाई अभी म्यूजिक में कैसे एंट्री हुई लाइफ, मतलब? म्यूजिक तो बहुत बहुत पहले एंटर हो गया था लाइफ में। मैं शायद से 8-10 साल का था, तो मेरे सारे बड़े भाई कजन्स वगैरह सब वही सुनते थे, बोहेमिया, हनी सिंह, ये सब। तो रैप में मतलब मैं म्यूजिक में इंट्रोड्यूस हुई रैप के थ्रू हुआ। उसके बाद 10 साल का था शायद जब मैंने पहला गाना लिखा था अपना। तो अभी तो 22 का हो गया हूँ। तो इट्स बीन मोर देन अ डेकेड। 6-7 साल से रिलीज कर रहा हूँ। मतलब कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, क्योंकि जहाँ रहता हूँ वहाँ पे तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हो, तुम्हें मतलब उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो यही है, अब धीरे धीरे करना शुरू कर रहा हूँ। एक साल पहले, 2 साल पहले से थोड़ा सा कंसिस्टेंट हुआ हूँ, अब आगे और होने का प्लान है। तो भाई जम्मू में तो ये भी सीन है ना कि इंटरनेट काट देते हैं, हाँ वही तो इशू है। तो अंदर डालेगा कैसे आदमी? कैसे और रेल और नेट भी 2G आता है वहाँ पे। सही में? हाँ, बीच बीच में कभी कभार कुछ हो जाए इधर शहर में तो हो जाता है ऐसे। बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे तो नेटवर्क ठीक है, दिल्ली में थोड़ा ज्यादा नेटवर्क कटता है। भाई पर दिल्ली पोल्यूशन तो बहुत फील हो रहा होगा तुम्हें। हाँ भाई, सांस नहीं ली जा रही है। 4 दिन में खांसी शुरू हो गई थी मेरे को। वहां पे पहाड़ों में थोड़ा ठीक रहता है, सांस तो आ जाती है। तो मतलब अगर तुम्हें रेट करना हो दिल्ली या वो, तो मतलब म्यूजिक करियर वाइज कौन सा? करियर वाइज तो ऑब्वियसली दिल्ली। वहां पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मतलब बहुत कम। जो सुनते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही सुनते हैं। तो रैपर्स ही ऑडियंस है तुम्हारी, तो वो है कि वहाँ पे मतलब नॉर्मली सुनने वाले लोग नहीं है इतने। दिल्ली में ये है कि मतलब बहुत बंदे सुनते हैं, ऐसे 10 में से 5 बंदे तो सुनते हैं म्यूजिक। वही सीन है। मैंने ना आपका पेज चेक किया था, उसमें साइफर वाली वीडियो थी। हाँ, जो अभी रिसेंटली डाली है, तो मतलब वहाँ पे हो रहे हैं साइफर ऐसे? वहाँ पे हो रहे हैं, जम्मू में हो रहे हैं। उधमपुर में तो बहुत कम हमने करवाए हैं ऐसे 2-3 साइफर्स, बट ऐसा हर बार नहीं हो रहा है जैसे इधर होता है ना कि मतलब संडेज पे हो रहे हैं। और वैसा उधर सबको बुलाना पड़ता है फोन कर करके। और अब शुरू हुआ है जम्मू में, ट्रू जम्मू बार्स करके एक पेज है, तो बहुत बढ़िया साइफर्स निकल रहे हैं वहां से। तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा सीन और बढ़ेगा। काफी रैपर्स काफी हो गए और बहुत ज्यादा तगड़ा टैलेंट है हमारे पास, बस वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से वो दिख नहीं पाते हैं लोगों को। तो मतलब ऐसा कुछ सीन है कि तो तुम दिल्ली का हिप हॉप भी फॉलो कर रहे हो या सिर्फ नेटिव हिप हॉप? नहीं, मैं जनरल फॉलो करता हूँ, हर एक टाइप का हिप हॉप। बस हिप हॉप जहाँ मर्जी से आ रहा है बस कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मेन डिफरेंस है जो जम्मू में लोग रैप कर रहे हैं जिन टॉपिक्स पे और यहाँ दिल्ली में जिन टॉपिक्स पे कर रहे हैं, कुछ सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। जम्मू में ऐसा है कि मतलब काफी कम रैपर्स हैं जो बहुत बढ़िया हैं। बाकी मोस्टली रैपर्स जो हैं वो, बोलूंगा नहीं, कुछ कैमरा ऑन है अभी, तो क्या कहते हैं तो ऐसा सीन है कि वहाँ पे ना मतलब तुम किसी एक आर्टिस्ट को जो वहां से निकला है उसको देखकर बाकी सब कर रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। मतलब वो ऑडियंस को प्लीज करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या चीज चलती है, क्या चीज लोग सुनते हैं। लेकिन रैप उसके बारे में होता नहीं है। रैप इज नॉट अबाउट कि लोग क्या चाहते हैं, ऑडियंस क्या चाहती है। वो तुम्हारा
पर्सपेक्टिव, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के आगे रखना होता है, तुम क्या सोचते हो। तो वहां पे वो कोई नहीं सोच रहा है। बहुत कम ऐसे रैपर्स हैं, मतलब हैं बहुत अच्छे अच्छे रैपर्स हैं, जो हैं गिने चुने वो गांड फाड़ है, वो बहुत क्रेजी आर्टिस्ट हैं और मतलब उनको वो डिजर्व करते हैं बहुत ज्यादा चीजें, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण मिल नहीं पा रही है। तभी मैं भी वहां से उठ के इधर आया हूँ। अच्छा, म्यूजिक के चक्कर में आए हो तुम? हाँ, मतलब ऑब्वियसली कुछ करना था। 8-10 साल से रैप ही कर रहा हूँ, तो अब 8-10 साल से रैप कर रहा हूँ, तो फिर कहीं तो दिखाना था। जब देखने वाला कोई है ही नहीं वहां पे, तो क्या करता हूँ, तो ऐसा सीन है। तो भाई अभी 6 साल में कितने गाने ड्रॉप कर चुके हो? ऐसे गिने नहीं मैंने कभी, बट मैं अप्रोक्सीमेट पहले तो मैं बहुत साल में एक गाना कर पाता था। फिर जब मैं हॉस्टल गया, वहाँ पे मेरे को दोस्त मिले प्रोड्यूसर्स वगैरह। वहाँ पे मतलब कॉलेज जा नहीं रहे हैं, क्लासे बंक करके हम कमरे में गाने बना रहे हैं सारे। और वहाँ पे प्रोड्यूसर ड्रैग करके एक प्रोड्यूसर है, ड्रैग मेरा भाई बहुत क्रेजी बीट्स बनाता है। और ताबिश भाई हैं, ताबिश करके एक प्रत्यक्ष है। तो हम तीनों मिलके वहाँ पे, और भी आर्टिस्ट थे, हाईबॉर्न एक मेरा मतलब बचपन का दोस्त है काफी अच्छा, और वो काफी अच्छा कर रहा है रैप में। उसका किंग के साथ भी कोलैब आया था। वो कौन सी एल्बम थी, गोरिल्ला बाउंस का लास्ट गाना है शायद उसका, वो नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था। बट बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है वो भी, वो वहाँ से ही कर रहा है। वो सेम कॉलेज में थे हम सारे मिलके, मतलब आर्टिस्ट वहीं पे बैठे हैं। वहाँ से मैं 1-2 साल काफी देर तक कंसिस्टेंट रहा हूँ, मतलब हर महीने 2-3 गाने डालता था। तो ऐसे करते करते अभी तक कोई 30-35 गाने होंगे डिस्कोग्राफी में। यूट्यूब में नहीं है उतने, स्पॉटिफाई पे थोड़े ज्यादा। भाई 30-35 गाने डालना भी बहुत बड़ी बात है। भाई डाल रहा हूँ बस, अब बड़ी देर से भी कर रहा हूँ ना। मतलब बहुत कुछ बना पड़ा है। हाँ, अनरिलीज तो बहुत पड़े हैं। अच्छा, बने पड़े हैं गाने? हाँ, ऐसे मतलब पड़े हैं मेरे पास थोड़े बहुत। कुछ डिलीट हो गए हैं जो कभी अपलोड ही नहीं हुए। 2-2 3-3 साल डिले कर देता हूँ, फिर जब डालता हूँ तो तब वो फुस हो जाते हैं गाने। जैसे मेरा एक गाना है स्ट्रिप्टीज, वो मैंने हॉस्टल में बनाया था अपने दोस्त के साथ, ड्रैग के साथ। और वो गाना मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ा विजन लग रहा था उस गाने का कि भाई वो बहुत क्रेजी जाएगा, बहुत फटेगा। तो उसको मैंने वेट किया, होल्ड पे रखा 1 साल 2 साल, फिर 2025 में ड्रॉप किया। मैंने सोचा था कि म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा, ये सब करूंगा, बट वही है, प्लान के हिसाब से जाता नहीं है सब कुछ। तो मैंने कहा कि छोड़ो, माँ चुदा गई म्यूजिक वीडियो। मैंने गाली दे सकते हैं क्या? हाँ, गाली भी नहीं चाहिए यार। ओके। तो वैसे भाड़ में गई म्यूजिक वीडियो। बढ़ गई। तो फिर मैंने वैसे ही रिलीज कर दिया वो गाना। तो उतना फटा नहीं वो जितना सोचा था, बट गाना बहुत पसंद है मेरे को। काफी पहले बनाया था। सुनेंगे भाई हम भी। एक बार नाम बता दो फिर। स्ट्रिप्टीज करके होगा। स्ट्रिप्टीज। अरे इसका भाई वैसा टीजी। कुछ एल्बम आर्ट टाइप का है कि लिफ्ट विफ्ट में कुछ तुम बैठे हुए, ये देखा है मैंने भाई तुम्हारे पेज पे। हाँ वो भाई, एल्बम आर्ट बढ़िया है भाई, जो बढ़िया भाई लिफ्ट में भाई बैठा हुआ है। एनिस की करके। भाई एम होना चाहिए, पता है। बंदा कुछ भी कर सकता है, चाहे रिसोर्सेज हो या ना हो। देखो अगला बंदा जम्मू से अभी तो आया यार, उससे पहले 35 घंटे तो वहीं डाले हैं। वहाँ वो तो है, वहीं बैठ के डाले हैं सर। अब एक्सक्यूज देने को बंदा सब रिसोर्सेज के बीच में बैठ के भी कह सकता है मेरे पास कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। और जिसको करना है वो कर लेगा। कर लेगा भाई, हाथ पैर मार के हो जाता है भाई। अरे भाई तुमने जो पहला गाना लिखा था अपना 10 साल की उम्र में, वो तुम्हें याद है अभी तक? ढंग से याद नहीं है, बहुत ऐसा क्रिंज था वो गाना। मतलब मैंने जब अपलोड करा था, वो यूट्यूब पे अपलोड करा था मैंने, और उस पे ना कुछ 16 व्यूज गए थे और 4 डिसलाइक आए थे। उस टाइम डिसलाइक दिखा कर। डिसलाइक का काउंट आता था। डिसलाइक खतरा भाई। 4 डिसलाइक ऐसे सामने और 0 लाइक्स एकदम। मैं डर गया, मैंने वो डिलीट ही कर दिया वहां से। चलो भाई, अब हम सुनने वाले टीजी का फर्स्ट एवर सॉन्ग जो उसने 10 साल की उम्र में लिखा था। लेट्स गो। मेरे को तो याद नहीं है वो। अब कल को इसकी बीफ होगी तो वो यूज होगा, देखना। आजो लेट्स गो। It was like, नहीं चाहे जितना ऊंचा उड़ दूं मुझे गिरना पड़ेगा, सुपर वाले के सामने मुझे झुकना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। मेरे को याद नहीं है यार गाना पूरी तरह से। 10 साल का बच्चा लिख रहा है गिरना भाई पड़ेगा। लेकिन ठीक है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिंज से ही एक्चुअल कंटेंट निकल के आता है। 5-6 साल पहले वाला इमेजिन करता हूँ ना कि क्या गाने में करता था, तो शुक्र है मैं नहीं डालता था भाई। क्योंकि वो अब देख सुनता हूँ उनको तो बहुत क्रिंज लगते हैं मेरे को। जब मैंने इनिशियली शुरू किया था ना अपना म्यूजिक वगैरह, तो होता है ना स्टार्टिंग में पहले गाने बनाने की बहुत चुल होती है, तो कुछ भी बना दिया। सैड गाना है, मेरी बंदी बैठी है साइड में, सैड गाना सुना रहा हूँ उसे। मैंने ही पहला सैड ही बनाया था भाई सब। वही एक बार ही दिल टूटता है ना बंदे का, फिर वो आता है अपने पोएट वाले जोन में। भाई वो गाना पता है क्या, इतना मेरे भाई का बर्थडे था 2018 में। मतलब बर्थडे तो हर साल हो रहा है, बट 2018 की, आप तो 30 बोल लेना भाई। हाँ, तुम देख बोलो, हमें 2018 की बात है। हम पार्टी कर रहे हैं, मेरा भाई, मैं और एक मेरा दोस्त।
वो ट्रैक मेरे फोन में पड़ा है, मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, बहुत तगड़ा गाना है, सब यहाँ पे शराब पी के बैठे, मैंने गाना गा दिया, आधा बार खाली हो गया भाई। ओ तेरी। क्या कर रहे हो भाई? और जब वहाँ पे वो नहीं होते ऑर्केस्ट्रा वाले जो कमाते हैं वहाँ के, वो कह रहा है भाई साहब ट्रैक बनाएंगे साथ में, अगले दिन फोन उठाने बंद कर दिए। मतलब वो मजाक उड़ाने वाले से अभी हम उसका उड़ाते हैं, उस टाइम मेरा उड़ा है। भाई ठीक है, सबके साथ यही होता है यार। अब मैं भी जैसे कंटेंट वगैरह बनाने बाहर जाता हूँ, आसपास के गली वली के लोग बोलते हैं क्या कर रहा है, ये है वो है, पर भाई अब वही बात है ना, ऐसी चीजें शुरू होती हैं फिर। अरे मैं भी करता था ये हरकतें। एक बार क्या कहते हैं, कॉलेज में कॉलेज कह रहा हूँ, स्कूल में 9th क्लास में था, और एक लड़की ने दिल तोड़ दिया था, उस पर डिस्ट्रैक्ट बना दिया। अरे भाई वो सुनना है। वो भी हटाया दिया भाई हर जगह से, हटाना पड़ा भाई, फिर उसके धमकियां वमकियां। तेरे प्यार में मैं हुआ चूर। तेरी ये तो फिर अच्छा साउंड कर रहा है। भाई मेरा सबसे पहला सॉन्ग पता है क्या रहा होगा? तुमने वो सुना है, वो कौन सा खुली दारू खुला खाना, उसका मैंने बनाया था गंदा वर्जन। बच्चा अभी म्यूट हो जाएगा डालना, मतलब मेरे भाई घर वालों से मैं बहुत डरता हूँ यार, कि अच्छी बात है, आंखों की शर्म होनी चाहिए। आंखों की शर्म, कानों की शर्म, सब चीज की शर्म करिए। कानों की नहीं, कान एक कान की, कान की। भाई मेरे लेफ्ट कान में हियरिंग लॉस है। अरे तुम आ गए मेरा मजाक उड़ा खाने रहे फिर से। भाई ये म्यूट कर देना, कहीं सिंपैथी आ गया मैं, सिंपैथी खाने आ गया। भाई मैंने अपना माइक वाइक सब कुछ लिया, हेडफोन्स लिए, मेरे डॉक्टर ने बोलते दूर रहना। तो फिट रही है, दूसरा भी खराब हो गया, सुनूंगा क्या? अब तुम देखो भाई, वो एक मूवी थी ना जिसमें वो लंगड़ा भागता है इंडिया के लिए एशिया गेम्स में, कौन सी मूवी थी? कार्तिक आर्यन की है शायद, एक इसकी है भाई, वो वाला सीन कर दो तुम। ये क्या बात बोलती? पैरा ओलंपिक्स में होता है, स्विमिंग करता है लास्ट में, स्विमिंग करता है, हाँ कुछ वैसे ही है। पैरा ओलंपिक्स में जाता है, लंगड़ा होता है, पोलियो होता है उसको। हाँ भाई, तो मैं क्या करूं? तो तुम भी ऐसे ही बनो, तुम पे मूवी बनाएंगे भाई। बना दोगे? बना देंगे, एडिटिंग कर दोगे उसकी? एडिटिंग कर देंगे भाई। हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट आ रहा है कल, यानी कि कल नहीं आज, सॉरी आज, पर उनको थोड़ी पता चलेगा। तो देख लो जाके, आ चुका है फर्स्ट पॉडकास्ट। डेट है भाई आज 18 तारीख, 18/1/2026 को पहला आ गया है। हमने बैंक कर लिए इस बार पॉडकास्ट, ये तीसरा कर लिया, तीसरा है। अब रुकना नहीं है, 26 जनवरी को हमें जा रहे हैं परेड में, दोनों भाई जा रहे हैं परेड, आना है आपको भी? तो भाई अभी बैक टू द पॉडकास्ट। तुम्हारा भाई अभी सबसे सेक्सी गाना कौन सा लग रहा है? मेरा अभी तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गाना? मुझे लगता है 2 गाने, एक तो दिस दैट टाइप शिट और एक स्ट्रीट गॉड करके है, वो 2 मैंने अभी डाले हैं रिसेंटली, वो मुझे पसंद है काफी। मतलब कहीं कोई सुनने को बोलता है तो मैं वही सुनाता हूँ। थोड़े बोल सुनाते हो उसके ओके। दिस दैट मेरे मुंह अलग टाइप शिट, एक दिन मेरे नाम की बनेगी टाइप बीट, मैनिफेस्टिंग साइकी अलग है भाई की, इट्स अ ब्लेसिंग, माइक पे पकड़ तो टाइट थी। दिस दैट चल यहाँ से भग टाइप शिट, दिस दैट तेरी वाली गीली टाइप शिट, दिस दैट पैंट तेरी पीली टाइप शिट, दिस दैट फीलिंग जो मुझको नहीं आती है लिखने से, ऐसा लगे मेरी छाती में 3 छेद है, मुझे माफी नहीं देनी है किसी को, सालों की सॉरियां सब फेक हैं, लगे सब फेक जैसे, लगे सब एक जैसे, लगे सब फेक एक जैसे, ये ईमान को बेच के बैठे तो फिर क्यों माल को बेचना, गलत मरा बोंग एक साथ मेरा सूखा है हलक इन काली रातों में चढ़ता है ठरक, फिर पुस्सी भी कर देती बेड़ा, रखा हूं पुसी जैसे पेड़ है नरम, मैंने बेच खाई शर्म, एपेटाइट स्ट्रॉन्ग मैंने बीट खाई हजम, 4 पैक डाउन फिर गीत नहीं गजल, अपना है टशन सपना है खत्म, होता नहीं जब तक तो रुकना है गलत, भाई मेरे बिन बात बुकना है गलत, दिन रात माइक पे ही थूकना है बस, अब हाथ में चरस ग्लास में बर्फ, जाम उसके नाम का एक घूंट में ही गटक, बंदी है क्रैक बंदी है चटक, क्वैक 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 बतक, वैक वैक रैपर साले बैक पैक करो, मैं स्मैक दैट एस साले गान जैसे रैपर, मैच करो लेवल में उम्मीद से भी बेटर, कैटलॉग बेटर करे रीच नहीं मैटर, ये बीफ बीफ करे तो मैं ईद ईद करूं, मुझे नीड रैपरों से करने की बैटल, कैच करो बार्स मेरे मैच करो लेवल, बहनचो तो बैठ जाओ या मैच करो लेवल, ये ठीक ठीक बने तो मैं ठीक ठीक करूं, इन्हें दिखता है मुझ में भी अपना ही आइडल। बहुत क्रेजी है, लेट्स गो भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी ब्रो। भाई मैं तो उस लाइन पर अटक गया, खाओ पुसी जैसे बेचो, क्या था भाई मैं फक भाई, तुम अटकते हो अजीब जैसे पेड़ है नरम। भाई क्रेजी भाई, वो तो बहुत कैटलॉग करे रीच ना करे मैटर, भाई बस वही बात है भाई। भाई ये चीज हर एक को जान लेनी चाहिए। हाँ भाई, कैटलॉग ही मैटर करती है लास्ट में। यार वो गूज़बम्प से आ गया, तगड़ा गाना गा दिया। नहीं बढ़िया था भाई, थैंक्स भाई। भाई हमने अभी तक बहुत सारे रैपर सुन लिए जो रॉ में, तुम्हें पता है रॉ में तेरे रैपर्स हर एक अच्छा नहीं लगता, हाँ, पर ये भाई वन ऑफ द बेस्ट था भाई। एक अक्की अच्छा लगा था लास्ट में, अक्की अच्छा था भाई, अक्की जेन्युइनली अच्छा बंदा, अक्की तो बढ़िया है भाई, मैंने सुना है उसके गाने भाई, शिकायत वाला ना, जो वायरल हुआ था उसका, क्रेजी आर्टिस्ट है।
सकते हैं। सही है। अच्छा चलो भाई, थोड़ा सा म्यूजिक साइड की बात करते हैं भाई। वैसे तुमने अभी तक लाइफ में क्या किया है? मस्ती करते रहे हो, क्या किया? जॉब वॉब करने का क्या सीन है? जॉब वॉब का तो मैंने ऐसे सोचा था, ठान लिया था कि कभी नहीं करूंगा जिंदगी में। हाँ। मरू, एक गाने में लिखा था मैंने, मरू खाली पेट करूंगा नहीं 9 से 5, बट और मैंने लिखा है अभी रिसेंटली जॉब करने का 9 से 5 करूँ, नौकरी पर होप नहीं है छोड़ी। अरे भाई वही अब आकर इधर आकर पता चल रहा है कि इतनी बुरी भी नहीं होती है, कर लेनी चाहिए अगर मैंने भी रिसेंटली मार्च में ही शुरू करी है। अच्छा अच्छा अच्छा। करनी पड़ी भाई, पैसा कमाना जरूरी है हाँ भाई। भाई करनी पड़ती है यहाँ के, मतलब लगा दिया, बट अगर तुम्हें करती रहने पड़े तो तब तुम हार गए हो भाई। एग्जैक्टली, मतलब एट मैक्स 30 तक नौकरी करो, उसके बाद सब कुछ अपना सेटल होना चाहिए। यार पता है ये ना, मतलब हमारे जैसे लोगों को लगता है ऐसा सीन है। मैंने ऐसी बंदे के साथ बैठा हूँ, मैंने बात करी। इसमें ना ऐसा गेम होता है कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लो भाई, 2-3 डिग्री ले लो, एक किसी स्टार्टिंग की अच्छी 50-60 हजार की नौकरी से चालू करो, 2 साल में स्किप करते रहो, स्किप करते रहो, स्किप करते रहो, 40 की उम्र तक तुम किसी कंपनी के वीपी बन के बैठे होते हो। तुम्हारी सैलरी होती है भाई 4-5 लाख रुपए, तुम्हारी पर्सनल गाड़ी है कंपनी से मिली हुई, घर है बहन जो कंपनी का। मेरे को भी सब यही बोलते हैं घर पे कि पहले पढ़ ले, पहले कुछ कर ले, नौकरी कर ले, फिर उसके बाद करते रहना, बट वही है ना, फिर तुम सेफ खेलने लग गए ना। एग्जैक्टली, फिर डर लगता है भाई। डर लगता है ताकि कहीं मैं नौकरी ना करता रह जाऊं और सपना छोड़ दूं अपना, तो फिर अभी है मेरे पास 22 साल का तो हूँ, अभी कर लूंगा 25-26 तक, ड्रीम चेज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कर लूंगा नौकरी, आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है। मैं भी 25 का हो गया भाई, हाँ तो भाई इस चक्कर में नौकरी करी। तो मैं 24 का हूँ, कि बस अभी- यही लास्ट है भाई। थोड़ा घर वालों की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो करनी पड़ेगी। हाँ भाई वही है, मेरे पास भी यही टाइम है, नहीं किया तो 2-3 साल बाद मुझे भी करनी पड़ेगी। कभी नौकरी नहीं कर रहे, अभी तो नहीं कर रहा, अभी मतलब हाथ पैर मार रहा हूँ। करनी भी ना पड़े। हाँ भाई मैं भी वही चाहता हूँ, वही नहीं करनी पड़े, ऐसे हाथ पैर मार रहा हूँ। मैंने अपना थ्रिफ्ट पेज बनाया था, फिर मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड भी बना रहा हूँ अपना, गॉड स्ट्रीट नाम होगा उसका। उसका कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ बहुत अलग करने की सोच रहा हूँ, तभी उस पर भी वेट कर रहा हूँ काफी टाइम से, बट आएगा, वो भी आएगा अपना टाइम। भाई अगर पैसों के चक्कर में गानों में रोक टोक है ना, तब कर लेना नौकरी। फिर अपना ड्रीम चेंज करने के लिए नौकरी करना इज नॉट दैट बैड। फंड करने के लिए भी तो कहीं से पैसा चाहिए ना, तो वो तो करूंगा भाई। बस कॉल सेंटर मत करना भाई, कभी कंसंट्रेशन लग गए, वहां पे लटकते हैं लोग यार। ऑनकोर ने बहुत इंस्पायर किया है। अच्छा था वही पे, हेलो सर दिस इज टेजी, हाउ मे आई हेल्प यू। नहीं भाई ये नहीं करना। ये नहीं कर, कौन है? मार्केटिंग मेरे टावर नहीं आ रहे भोसड़ी के, तेजी तो आ नहीं रही नेट में, इधर नेट नहीं चल रहा मादरचोद। ऐसा सीन है भाई। तो भाई टेजी है टीजी है, जो मर्जी कह लो यार, ऐसे तो मैंने तो टेजी सोचा था, बट लोग तेजी भी बोलते हैं, तेजी तो है भाई तुम्हारी बोली में। तो वही तो मेरे को लगा कि जो मर्जी कह लो, तेजी भी मैं ही हूँ, टेजी भी मैं ही हूँ। भाई चॉपर कर लेते हो? हाँ सब कुछ कर लेता हूँ यार। चौपर करवाओ भाई। मेरे हुड में होती है वॉयलेंस, आए दिन बुन में कीड़ा है सबकी, झुंड में घूमे या गीदड़ और रहम के हमसे है फटतियां सबकी। ये तीखे रैपर्स मेरी सब्जी, मुझे फीके रैपर्स पसंद नहीं, ये मीठे रैपर्स लगे बर्फी, बाकी ठंडे पड़े साले आइसक्रीम। तेरे हलक तक माइक दूं कर स्क्रीम, मेरे गले में आइस और जेब में क्रीम, 3 तोले 1 तोला अफीम। साले मेरी जो लाइफ है तेरा वो ड्रीम, और करूं कंपीट ना किसी से, मेरी तो लीग ही अलग है भीड़ से अलग। मैं जीत की तरफ है ढीठ या कलम, संगीत की लगन में गीत में मगन, और वीट की तलब में कर दिया फकअप एक और। फ्लश किया भर दिया बॉन्ग, क्रश किया कर दिया रोल, ठस्से में कर दिया स्कोर। आज लास्ट पुड़िया में कल दूंगा छोड़, दुनिया से बुनियाद है मेरी कमजोर। एक कश में पहुंचे कसोल, एक कश में सर्दियां खोल, एक कश में यारे नजारे पर बीच में बंदी का फोन, ये बीटी है ब्रो। हाँ भाई मैं तेरी दीदी का दोस्त, वो साथ मेरे लेती है गांजे का डोज, वो साथ में है बहुत ही क्लोज, वो साथ में देती है रोज। शी इज इनटू मी, आई एम इनसाइड ऑफ हर। वो कहती है अब रुक जा तू घाई ना कर, साले जैसे भी इतनी खुदाई ना कर। कहती है तुझसे जुदाई का डर, मैं कहता अब रुक जा वफाई ना कर, ये गंदे इरादे सफाई ना करिए, उम्मीद है मुझसे बेवजह ना करिए, उम्मीद है मुझसे खमखाई ना कर। मैं इश्क के मैदान में कच्चा खिलाड़ी है, इश्क के नदा मेरी पक्की बीमारी में, अव्वल अवारा पर आशिक न जानी, वो बनी जंबूरा में बना मतदारी, मैं फिर बन गया उसकी सवारी। She ride in me, ooh, she ride in me, yeah. मेरे कलम कटाना में फर्क बताना, ये काला बाजारी में गड़ा खजाना, ये इंडस्ट्री चाहती है कच्चा चबाना, मैं हार्ड रैपर मुझे कैसे पचाएगी तू। She bite in me, ooh, she bite in me, yeah. भाई तुम्हारी प्लेलिस्ट में आ जाना चाहिए। जेन्युइन भाई बहुत बढ़िया। Thanks. तो भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई तुम रुके तो भाई मैं तुम्हें सुनाऊंगा। बस भाई वही प्लान है। तो भाई अभी तुमने ये देखा होगा काफी रैपर्स रील से बढ़ रहे हैं आगे, हाँ तो उस चीज पे क्या पर्सपेक्टिव है? यार वो वही है, वन टाइम हिट ऐसा हो जाता है। मैंने मतलब 8 साल किया, बट फटी एक रील, उसके बाद वो भी मतलब मैं ऐसा था कि मेरा मतलब ब्रेकअप हुआ, और मैं हॉस्टल में था कमरे में, और मैं बहुत ऐसा उस टाइम पे वल्नरेबल सा था काफी ज्यादा।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक गाना लिखा था, वो मैंने ना ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया, स्पीकर पे बीट बजाई और उस पे वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया, फिर उसके लिरिक शीट की ना मतलब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना वो डाल दिया वैसे ही, ठीक है, उसी को स्क्रीन रिकॉर्ड करा है और वहीं से मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ। और वो जो 2 लाख हो गए उस पे व्यूज कुछ। तो मेरे को एकदम से ऐसे हो गया, सुबह उठाऊं, मैं रात को सोया हूँ और सुबह उठाऊं तो 70-80 हजार हो गए थे। और मैंने कहा फक भाई ये क्या हो गया, मैं खुश हो गया अचानक से कि मेरा ब्रेकअप हो गया, बहनचोद अब मैं फटूंगा ये वो, अब प्रॉपर मेरी स्टोरी बनेगी डॉक्यूमेंट्री क्या है, बहनचोद दिल टूटा वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। मैं भी बट उसके बाद फिर कभी मैं गाना ही नहीं फटा कोई। अरे कोई नहीं भाई, बट हाँ, खुशी बड़ी होती है जब कोई रील पे व्यू आ गए। हाँ जब अरे खुशी ज्यादा होता है, दर्द जब बाद में नहीं आते। ये पर्सपेक्टिव है यार, जो बंदा मेहनत कर रहा है ना तो उसको कर रहे भाई, प्लेटफॉर्म कोई भी हो भाई, तुम टिकटॉक पे भी गाने डाल रहे हो मैं जज नहीं करता भाई, तुम जहां मर्जी डालो, तुम बस मतलब मैं खुद नहीं वो चीज कर पाता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा ऐसे होता है कि यार मतलब एक गाना डाल रहे हो तुम और 15-15 20-20 रीलें उस पे बना रहे हो, और वो मतलब मेरे को बुरा फील होता है कि आर्टिस्ट को ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं होगा ये करना। अगर तुम कर रहे हो, अगर ये डाल रहे हो ना, तो भाई मैड रिस्पेक्ट फॉर दैट, क्योंकि तुम्हें वो अगर क्रिंज भी लग रहा है कुछ भी लग रहा है उसके बाद भी तुम कर रहे हो तुम्हारी अपनी आर्ट के लिए। भाई अब तो एक तरह से प्रमोट करना ही हो गया गाने का। हाँ प्रमोट कर रहे हो भाई, मतलब वो ऐसा फील होता है यार कि आर्टिस्ट हो ना तुम, तो तुम बेंच तुम्हारा काम है गाने बनाना, अब मैं गाने बना रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं उसको मिक्स करवा रहा हूँ, फिर मैंने वो अपलोड करना है डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर उसके बाद मेरे को उस पर प्रमोशन भी करनी है। अब बेंचोद रील पे मैं नाचूं, अब मैं नाच नाच के बोलूं मेरा गाना सुन लो मेरा गाना सुन लो, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है मेरे को। तो भाई जो भी कर रहा है उसके लिए रिस्पेक्ट है भाई। ये तो है, लेकिन ये भाई काफी बंदे ना आजकल ऐसे गाने भी बना रहे हैं जो इंस्टेंटली रील पे छा जाते हैं। हाँ और भाई। बंदे फिर उस पे रील बना बना के, वो लड़कियों ने भाई अपना चालू कर हाँ, दिया है हाँ। गेट रेडी विद मी, उस पे हाँ, गानों वो पे रील होता है। बना रही है भाई, रैप फिर सॉन्ग्स वही हो गया ना, तुम रैप के हिसाब से नहीं कर रहे हो, तुम वही कर रहे हो कि ऑडियंस को क्या चीज प्लीज करेगी, उनको क्या सुनना है, उस हिसाब से तुम गाने बना रहे हो। तो तुम म्यूजिशियन तो हो, बट मतलब वही है ना, फिर आर्ट का कोई वो नहीं रहा उसमें। मतलब अभी आर्टिस्ट अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, हाँ वो कर रहा है बस व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, एट लास्ट पैसे के लिए, कि बस चल जाए पैसे आ जाए खत्म। ठीक है यार, अब चल जा रहा है भाई। बात ये है ना, वो भी मजबूरी है यार कहीं ना हाँ, कहीं, हाँ, क्योंकि भाई। अपने अपनी कला को फंड करने के लिए भी पैसे चाहिए भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्योंकि अब एक भाई ऑन एवरेज सेशन भी भाई, मैं इमेजिन करता हूँ, जैसे मैं रैपर नहीं हूँ, पर अगर मेरे को या मेरे किसी दोस्त को रिकॉर्ड करने जाना है तो एटलीस्ट 2-3 हजार रुपए तो बेयर मिनिमम लगेंगे भाई। हाँ भाई, 1000 रुपया पर सेशन तो लेते हैं घंटे का ये। एग्जैक्टली भाई, और 2-3 On an घंटे तो तुम average। सेशन करोगे भाई, हाँ भाई। बेयर मिनिमम। पर वो चीज बढ़िया भाई, दिल्ली में तो है वो चीज कि अगर तुम जा रहे हो ना 2-3 घंटे लग भी गए तो 1500 ले लेगा, 3000 नहीं लेगा। अच्छा वो यार वो ये वाली बात है कि एक तो तुम नेट सर्कल में होने चाहिए, उस सर्कल में जिसका हाँ, वो बंदा है, known जो होना स्टूडियो चाहिए। है। और प्लस बात ये है कि अगर तुम्हारे में टैलेंट है ना तो काफी बंदे वैसे भी पिक कर लेते हैं। हाँ वो है, वो बात तो चीज सारी होती ये है। है। अब जैसे भाई जो बंदे हमारे पास जो मोस्टली सर्कल में है वो सब टैलेंटेड है भाई। और जैसे भाई बैठा है, भाई ने बेंच रॉ वोकल्स में गांड फाड़ दिया है। अरे भाई पर मैं तो दोनों एक मैं भी जज नहीं कर पा रहा कौन सा बढ़िया था गाना, पहला है दूसरा, दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं। अरे तो कोई वो स्केल पे जा ही नहीं रहा कि 1-2 आ जाए। ये दूसरा वाला स्ट्रीट गॉड था और पहला वाला वो था दिस दैट टाइप शिट। बढ़िया है भाई, एक केड़ा सी। भाई अपना इंस्टाग्राम बता दो इन लोगों को एक बार। मेरा इंस्टाग्राम है भाई टैजीज म्यूजिक, Spell कर दो। TAZYIS म्यूजिक। भाई जाके फॉलो कर लो। हाँ भाई। अभी देखो भाई ऑनेस्टली Please बोलो तो इतने follow व्यूज नहीं आएंगे, बट जितने भी आएंगे देख लो भाई जाके। भाई देख लो भाई, अगर 20 फॉलोअर भी बढ़ जाते हैं ना भाई, बूंद बूंद से सागर बनता है भाई। हाँ भाई। अभी यार हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना इस चीज को लेके जो अभी हम कर रहे हैं, ये कि बिफोर द अपलॉज तो खुद ही नाम हाँ, नाम explain में कर सब रहे हैं समझ आ जाता है भाई। कि ये फेमस लोगों की पॉडकास्ट ही नहीं है, हाँ ये पॉडकास्ट है टैलेंटेड लोगों की, Talented कि जो कल को अपलॉज लेंगे फॉर श्योर। और ये नाम सोचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, नहीं भाई, ChatGPT से पूछ लिया। भाई बढ़िया चलो ये नाम। तो ठीक है, बट भाई हमारा स्टार्टिंग से पॉइंट ये रहा है निशांत भाई कि ना हम ऐसे ही बंदे बुलाए जिनमें टैलेंट है, जिनको Exactly। लोग प्लेलिस्ट में नहीं ऐड कर पा रहे, हाँ कर पा रहे नहीं, उनके विजिबिलिटी नहीं है विजिबिलिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई। भाई। पर मजाक से हटके पिछली बार हमने जिसका पॉडकास्ट किया ना वो आज अपने डबल नंबर से बैठे हैं भाई ये अरे, तो है, ये तो भाई तो हम बढ़िया। या तो हम गुड लक चाम है हाँ। या कुछ सीन है भाई बॉब था। फिर तो बड़ी सही जगह आया हो। कि हम ही नहीं फट पा रहे, हमारे साथ जो बंदे कर रहे हैं वो फट भाई, गए भाई। ये तो मेरे साथ ही होता है भाई। ओए यार ये अंकल क्रेजी लग रहा है, अरे तुम यार कौन सी है? ये हिमालयन है। हिमालयन हमने मनाली में ली थी भाई, हिमालयन है अच्छी भाई। भाई तुम्हें गाड़ी बाइक किस चीज का शौक है भाई?
मेरे को दोनों ही है ऐसे, मतलब गाड़ी का ज्यादा है, गाड़ी का शौक। तो अभी ड्रीम कार कौन सी है अपनी? अरे होगी यार सबकी कोई ना कोई ना, पता नहीं यार, ऐसा मैंने मेरी सोचा नहीं इतना। उरुस लेनी थी एक बार, सोचा था। उरस लेनी है। अरे हाँ यार, भाई। उरस तो सबको चाहिए भाई। हाँ मेरे को दिखा देना कौन सी है। उरस भाई लैम्बोर्गिनी का ट्रक है जो हर रैपर के पास होता है भाई, अच्छा, हर रैपर के पास है वो भाई, स्टेपल है। जो बंदा रैपर है और जो कुछ बना चुका है वो उरस लेगा ही लेगा ही लेगा। मैं नहीं लूंगा। किसी दिन उरुस में करेंगे होगा पॉडकास्ट भाई, भाई। किसी भाई दिन आप आप definitely पॉडकास्ट करेंगे। उरस में होगा भाई। बस कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा, गाड़ी कौन ले रहा है? गाड़ी ले रहा है, मैं ले रहा हूँ। कोई नहीं भाई, अपनी है जिसकी भी हो। इसकी भी है भाई, भाई अपने बच्चों को वहां लेके जा रहा है? नहीं, गाड़ी तो मेरे पास है, पॉडकास्ट है जी। पॉडकास्ट है। भाई 3 लेंगे फिर, एक तुम्हारी एक मेरी एक कॉमन, ठीक है भाई। 4 ले। अरे यार अलग अलग ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो फिर पता है क्या सीन होगा? हाँ। निशान तू लेके आ गाड़ी, तेल लगता है। अरे भाई एक लेंगे हाइलक्स, उसमें पीछे बनाएंगे अरे सेटअप यार, Hilux भी बढ़िया है। ओपन में। हाँ वाह, फुल पावर। सपने देखो, सपना देखना बुरी बात नहीं। सपने पूरे होते हैं। होंगे भाई, होंगे। होंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे। बहनचोद आज बलिनो पे घूम रहे, 10 साल बाद हाइलक्स में नहीं घूम भाई सकते। बहनों पे घूमना भी बहुत प्रिविलेज है हमारा, सीधी बात। चलो ठीक है। कई लोग ऐसे हैं इनके पास कुछ भी नहीं है, सही बात है भाई। जैसे निशांत ऋषि। हम पे कुछ भी नहीं है। DJI का माइक तुम लेके घूम रहे हो, अरे यार बस तुम्हारे पास वो है, सब छोड़ो यार, ड्रोन तुम्हारे पास है, तो अहंकार है मेरा। ये 16 प्रो तुम चला रहे हो। यार देखो भाई, वही बात हो गई ना, 9 से 5 करो नौकरी पर होप नहीं है छोड़ी, 5 से 9 ही लूप में गाने बने रोज की जो स्टोरी, ये दिन रात दिखे खाब बने राज करे स्टोरी, मेरे वर्ड्स थोड़े मर्स पे डिटॉक्स करे बॉडी, समझे? डिटॉक्स तो नहीं करना भाई। हर चीज में मतलब है ब्रो। अब फिर रैप का क्या मतलब है भाई? भाई मैंने वो बता दिया ना कि अहंकार है, तो कमाना पड़ता है यार रोज। भाई सब तो अहंकार है, पापा का दिलाया हुआ। मतलब मेरा तो कुछ भी नहीं है भाई इसमें से, चलो ये ठीक मेरा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर नहीं भाई, लेंगे गाड़ी वाड़ी सब। लेंगे पॉडकास्ट अपने को अब एक्सपैंड ही करना, बड़ा ही करना है। मैंने तो भाई जितनी की गाड़ी थी उतने पैसे लगा दिए गाड़ी में। ये तो फिर वो हो गया ना लापरवाही। गाड़ी ले ले, लापरवाही नहीं ये है लापरवाही हो गई। बेटा, वन इन इंडिया है, नहीं। दिखा दो दूसरी। हमें मेरे से- को भाई ये मेरा वैसे ही अपनी रील काट लो, मेरा ओपन चैलेंज है भाई पूरे इंडिया के इंस्टाग्राम को, भाई कोई एक बलिनो दिखा दो जिसमें ऑथेंटिक ब्रेम्बो ब्रेक चल रही हो। दिखा दो एकदम। कोई नहीं है भाई, स्ट्रेट आउट है इटली। यो भाई ब्रेम्बो वो कंपनी है जिसकी ब्रेक्स फरारी, लैम्बोर्गिनी इन सब में आती है। अच्छा, यस। ओ ये कहाँ चलेगी ये podcast? पहले बताना था। भाई तो बहुत तगड़ी है, प्रिविलेज मेरा स्वभाव है। नहीं क्या कहते हैं उसे भाई, जो थैंकफुल सौभाग्य। सौभाग्य है, बैठ गया मैं इसमें। और क्या भाई, भाई बस भाई की एसी खराब है थोड़ा। एसी चल रहा है सही, बिल्कुल जेन्युइन। अब करा ली ठीक, ओ अब ठीक हो गया है, ऐसा बहुत है जी। खुद ही ठीक कर लिया भाई, हम खुद मैकेनिक है। भाई ये वो वाला मैकेनिक नहीं, वो तगड़े वाला है। ये खुद का जो वो नहीं होता टार्जन द वंडर कार वाले, जो लड़का बन जाता है खुद ही। लड़का बन जाता है खुद ही। अरे यार अजय देवगन का बेटा, अच्छा, वो बनाता नहीं अपने बाप की गाड़ी, डीसी वाली गाड़ी है। हाँ। अवंती। अवंती। पता नहीं क्या आई थी भाई, वो अवंती थी क्या थी। जम्मू में कोई सुपर कार है भाई। फर्स्ट सुपर कार इंडिया की। लौड़ा की सुपर कार नहीं है तो होंडा सिटी वो। हाँ हाँ भाई, बट से वो पूरी होंडा सिटी है, बॉडी भी होंडा सिटी है भाई उसमें, बस उसको चेंज कर रखा है Shape दे थोड़ा रखी है बहुत, ना। शेप दे रखी है अलग। दैट इज इट, होंडा सिटी है पूरी, वैसे इंजन भी होंडा सिटी। पर वो बिकी नहीं थी बिल्कुल भी इंडिया में भाई डीसी अवंती पता है क्यों नहीं बिकी? जैसे डीसी अवंती लॉन्च हुई ना, इसका सीन हो गया डीसी वाले का, जो इसका ओनर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, इसका वो सीन हो गया टैक्स इवेजन वगैरह का, और फिर ये इस पे केस वेस हो गए 3-4 जगह अलग अलग, फिर कंपनी बंद हो गई। नहीं तो डीसी अवंती कुछ मतलब 50-60 मॉडल तो रेडी थे बिकने के लिए, जो कि अब बिक रहे हैं भाई 3-3, 4-4 लाख में। हाँ, भाई मैंने क्यों लोगे भाई, दुनिया थूकती है डीसी अवंती पे। 4 बंदे बैठ पाएंगे ना। नहीं 2 बंदे, हाँ, दुनिया दो ही बैठते थूकती है भाई डीसी अवंती पे, किसी को नहीं पसंद। तेज नहीं चलती वो। भाई ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, डीसी अवंती मेरी गाड़ी से ना थोड़ी सी नहीं चलती हो। नहीं भाई, ऑनेस्ट रिव्यू, डीसी अवंती नहीं है तेज बिल्कुल भी। अच्छा 80 तो भक्ति होगी। है? ले ली इससे नहीं ज्यादा। अरे भाई है तो उसमें यार, अब मैं ऐसे टेक्निकलिटीज पे हूँ ना, उसमें L15 इंजन है होंडा सिटी का। अब बात सारी ये है कि वो इंजन पोटेंट तो है, पर वो गाड़ी बहुत भारी है क्योंकि उसमें फाइबर का बहुत काम हो रखा है। अच्छा
अब इस गाड़ी का वेट है जैसे बलिनो का 850 किलो, उसका वेट है 1200 किलो, इसमें है 1200 सीसी इंजन, उसमें 1500 सीसी इंजन, पावर टू वेट रेशियो उसका बहुत ज्यादा है भाई, तो वो नहीं बक पाती। ओके। उसमें ऐसे सीन है, और वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल बहुत जल्दी होती है क्योंकि उसमें सस्पेंशन वर्क जो है वो देसी क्वालिटी का है। मूवी में तो बहुत बढ़िया दिखाई हाँ यार, थी पूरी बन जाती है। मूवी उसमें में तो जो शेप बनाई चेंज थी, कर देती है जो ट्रक के नीचे से निकल बस जाती है, ऐसा ही। मेकआउट करो तुम बैठ के, कोई फुटेज सीन नहीं है। हाँ भाई वो सीन रहे तो मेकआउट कर रहा है, वैसे गाड़ी चल रही है अपने आप जो टेस्ला हूँ। टेस्ला वो भाई सही में हमारी टेस्ला उस टाइम आ गई थी भाई। टेस्ला भाई वो उसकी जो हीरोइन थी इसमें, भाई हाय हाय। भाई अब देखो कैसी हो रखी है, होठ बहुत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। नहीं भाई, लेकिन उस सर्जरी। टाइम जो थी ओहो आयशा भाई डाकिया, हाँ। क्रश बेंच। एमटीवी चल बहुत तगड़ा पॉडकास्ट है। भाई तो जम्मू की थोड़ी बातें बताओ यार अपनी। हाँ भाई। किस्सा हाँ सुनाओ भाई, यार। कुछ कैड़ा सीन हुआ भाई जैसे तुम्हारे दिल्ली आगे? में हमने सुना है, मतलब सुना क्या, हमने देखा ही है हाँ कि हमारा ऐसा कोई किस्सा नहीं है, हमने स्टेपू खेला है गलियों में। हाँ, और क्या खेला भाई साहब? और हमने खेला है गरम पिट्ठू, हाँ, छुपन छुपाई, छुपन ये सब, बर्फ ये पानी। सब। ऊंच नीच का पापड़ा। हाँ, ये हमने- सब तो हम भी कर चुके हैं बचपन में। नहीं कुछ ऐसा अलग कुछ किया हो तो भाई, अलग जो दिल्ली में होता ही नहीं है, तो तुमने देखा यार ही नहीं इन तो- 20 दिनों में। अब वैसे अपने शहर को बदनाम करने की बात आ जाएगी नहीं, यार, बदनाम पता है क्या? ये क्या? तुम अपना बताओ यार, छोड़ो। हाँ मतलब मैं जब छोटा था ना, तो वहां पे मतलब मेरे दोस्त वगैरह सब मुझसे बड़े थे, और वो ना मतलब ये ट्रॉमा है क्या? हाँ थोड़ा सा अच्छा। वो ड्रग्स वगैरह करते थे वहां पे, जैसे चिट्टा विट्टा मारते हैं ना, तो वैसे टाइप के, मतलब मैं ऐसे इतना, अब तो नहीं रहे हैं उस सर्कल में, बट जहाँ पे मैं पहले रहता था वहां पे आगे पीछे सब मोस्टली यही था, कॉमन था। और मतलब बड़ी छोटी उम्र में मैंने लोग मरते हुए देखे थे, मतलब जिनको ऐसे मैं भैया भैया बुलाता था, तो तब से मेरा ऐसा ट्रॉमा सा हो रखा था कि ये चीज कभी नहीं करनी है। तो वो चीजें मतलब वहां पे ना कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं, बाकी शहर तो मेरा बहुत प्यारा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा है। अगर ऐसे कभी घूमने आओगे ना भाई, मतलब रहने के लिए तो बेस्ट जगह है वो। नहीं, जब जम्मू कुछ तो सब बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे, वापस उधर ही जाऊंगा। फेम लेके जाओगे ना भाई अब तो। सब कुछ भाई, तो दिल्ली लेके जाऊंगा। हाँ, लेके जाना है पूरा ऑडियंस भाई, अपने स्पॉटिफाई में बिठा के लेके जाना है सारे। हाँ भाई, और बिठा लोगे भाई, जैसा रैप कर रहे हो आप। थैंक्स भाई। हाँ जेन्युइन मतलब भाई, अगर दिल्ली के रैपर्स में कंपेयर करें ना, बहुत मतलब ऊपर है, टॉप बहुत 5% लोगों में आ रहे हो तुम, मतलब ऑलरेडी भाई। अरे भाई रैप में। मीन्स अ लॉट। और क्योंकि करते हो भाई क्या? मैं तो रैप बहुत कंज्यूम करता हूँ, मतलब मैं रैप के अलावा सुनता ही नहीं हूँ भाई। और जिस तरीके के तुम लिख रहे हो ना भाई, ये तो वो है फिर जैसे आजकल बैंगर्स लोग बना रहे हैं भाई, उस टाइप की साउंड है तुम्हारी। थैंक्स, हाँ, फ्लोज भी अच्छे हैं। हाँ। थैंक यू। तो वही है, बाकी अपने शहर का यार पहाड़ है मैं जो वहाँ पे भाई इतना मस्त म्यूट नहीं हो पहाड़ है। पाएगा। आप बीसी रहने देते हो ब्रो, ये गंदी बातें मत करो यार प्लीज। क्या यूज करते रहते हो तुम यार? बच्चे भी ऑडियंस हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं यार, जनानियां। अब्यूज मी। चलो बताओ भाई। और जो चीजें यहाँ पे कॉमन है वहाँ पे वो टैबू मानी जाती हैं, बहुत जैसे सारी कि? चीजें, जैसे मतलब कि? जैसे भी तुम ऐसे देखो बाहर, ये सब लोग जैसे इधर मतलब हर चीज नॉर्मलाइज्ड है सब कुछ, वो सब हमारे वहाँ पे तुम ऐसे पार्क में साइफर कर रहे हो, अंकल आ जाते हैं उठाने के लिए, भाई क्या कर रहे हो? यहाँ भी आते हैं यहाँ भी आते हैं अच्छा bro। होता है ऐसा सीन। इसीलिए तो मैं मना कर रहा था, यहाँ पे हाँ। पार्क में सीन होते हैं, यहाँ तो डंडे वंडे लाठी चार्ज सब हो जाता है भाई। और यहाँ पे तो पुलिस वाले बुला देते हैं भाई बाकी लोगों जो को। दिल्ली का क्लबिंग कल्चर है जो, ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने जम्मू में। वो तो, लेकिन मैं खुश हूँ, अच्छी बात है नहीं है वहाँ पे भाई, वहाँ में पे उधर मतलब बहुत ऐसा 5-6 बजे के बाद बाहर नहीं जाओ ये वो, बट जगह बहुत प्यारी है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। नहीं ये तो मैंने देखा भाई, पहाड़ी लोग सारे बहुत अच्छे होते हैं। लोग बहुत अच्छे हैं। और स्ट्रेंथ बहुत होती है इन लोगों की। हाँ वहाँ है ना, छोटा शहर का ये है कि हर दूसरा बंदा हर तीसरे बंदे को जानता ही है, मतलब तुम्हारा कोई ना कोई वहाँ पे शहर में हर बंदा तुम्हारा म्यूचुअल हो ही जाता है किसी ना किसी के थ्रू। तो उधर ऐसा है कि कोई चीज इंसान छोटी से छोटी चीज भी करता है तो वो बात बहुत बड़ी पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा मतलब फैल जाती है। तुम कोई भी हरकत कर लो, कुछ भी कर लो, तो मतलब एक इंसान सिगरेट पी रहा है अगर खुले में, तो भाई वो घर तक बात ऐसे जाएगी हाँ भाई। और वो ऐसा हो जाएगा कि मतलब वो टैबू माना जाएगा, ये तो जो चिटेरी है साला ये। ऐसा सीन है। और वहाँ पे कुछ चीजें जो वहाँ पे कॉमन है यहाँ पे वो दिखती नहीं है होती हुई। बाकी कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है,
भाई मेरे कहने का मतलब था कि जैसे खाना पीना तो भाई मतलब जम्मू में क्या अलग है दिल्ली से? बहुत दिल्ली में अलग जम्मू से ये है कि पोल्यूशन है बहुत तगड़ा। हाँ यार जम्मू में तो खाने में जहर है, हवा बहुत में बढ़िया जहर है, मिलता पानी है में जहर है। भाई साहब यहाँ तो तुम अगर तगड़े बाल लेके आओ ना गंजो के जाओगे। हाँ भाई भाई लेकिन जम्मू में हो रहा खाने है की बात हो रही है ना भाई, भाई जम्मू का खाना तो जम्मू नॉनवेज का एक अनबीटेबल नंबर है भाई। कलाड़ी इतनी मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई। खाई है तुमने कलाड़ी? हाँ भाई भाई क्या कलाड़ी क्या होता चीज है भाई। एक भाई गांड फाड़ चीज होती है। लाऊंगा वेज कभी नॉन घर से भाई। मोज़रेला चीज टाइप होता है भाई, लेकिन थोड़ा वेज है, अलग नॉन वेज होता है। वेज होती वेज है, वेज उसे फिर मतलब तो खा चीज टाइप का होता है हाँ। वो, उसे पहले सेकते हैं फिर वो मेल्ट हो जाता है पूरा कुलचे पे। अरे भाई एक नंबर भाई, वो damn। भाई बहुत अगर बढ़िया। म्यूजिक शिट काम नहीं करा, ठेला लगाऊंगा कलाड़ी का। मैं कलाड़ी बेचूंगा। दिल्ली में बहुत स्कोप है भाई। भाई यार और- ये और- पता नहीं कहाँ मिलती है दिल्ली में, मेरा मन दिल्ली तो में तो बहुत है मिलती भाई नहीं है खाने यार, का। यहाँ अरे बनाता वेस्ट कोई दिल्ली में मिलती है यार, पता नहीं मिलती है? कहाँ मिलती है। हम वेज कोई- नहीं है भाई। वेस्ट दिल्ली में है लेकिन ढूंढनी पड़ेगी मतलब ना। जम्मू का बंदा है या? भाई ये अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इंस्टाग्राम पे रील आई थी, यहाँ पे कहीं पे है राजेंद्र नगर में। अच्छा ठीक है भाई, वो तो तगड़ा कमाएगा भाई। कलाड़ी तो बहुत हमारी वो है, मतलब पहचान है हमारी एक वहाँ की। नंबर भाई, वो तो बहुत बढ़िया है, मतलब वो ब्रेकफास्ट फूड टाइप का होता हाँ है, क्या भाई होता है। प्रॉपर, और बहुत बहुत बढ़िया होता है ये सब। मजा आ जाता है खा के। लेकिन भाई मिस मैं कर रहा हूँ। जम्मू का भाई चिकन, मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, हाँ, हाँ। वो भाई अपने फ्लैट पे बनाता था भाई चिकन, एक नंबर भाई। भाई राजमा जम्मू के इतने अलग है ना भाई। हाँ। यहाँ पे राजमा ऐसे थोड़े पीले पीले से होते हैं भाई। हाँ, वहाँ लाल काले होते हैं। राजमा, हाँ। वहाँ के गाढ़े भी होते हैं। भाई वो अलग अलग मिलते हैं यार। और उनका टेस्ट भी बहुत अलग होता है भाई। एक्चुअली मतलब पता है सीन क्या होता है, वहाँ जो आपके साइड राजमा होता है वो अलग होता है, यहाँ आता है चित्रा, हाँ। जो राजमे की वो होती है, अलग variety। वैरायटी होती है। भाई देखो सीन ऐसा है, तुम कुछ भी करो बस करना दिल से अपने। हाँ और म्यूजिक तो छोड़ना मत भाई। कभी नहीं भाई। कभी भी तुम रीले डालो चाहे कुछ डालो, बस आते रहना चाहिए तुम्हारा कंटेंट टाइम टू टाइम। कभी स्किप नहीं होना चाहिए भाई वो चीज, क्योंकि हासिल करोगे आज तो हासिल भी हो जाएगा भाई। क्या मोटिवेशन होती है। है। सही है भाई, रील कट जाएगी। वाह, तो फिर और एक बार बोलूं, हासिल करोगे आज तो फिर हो जाएगी तुम्हारी हासिल भी। क्या हासिली क्या क्या बात। हासिल भी। अच्छा दोबारा हासिल। बोलो, मजा नहीं आया। भाई देखो तीसरा कट है। चल सीरियस भाई देखो, तुम बोलो मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा। भाई मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा। भाई नहीं। भाई अगर हासिल करोगे आज तो हासिल भी कर लोगे। क्या? मेरे रफ्तार को हटाओ भाई, भाई को बिठाओ। ऋषि भाई ने एक बात बोली थी। ऋषि भाई ने एक बात बोली पर तुमने सुनी नहीं बात। 3 बार बोल भाई। उल्टा कान खराब है भैया का, सुन ही नहीं पाए। यहाँ क्यों भीड़ हो रही है भाई? भाई यहाँ पे कुछ चल रहा है। कहाँ भीड़ हो रही है भाई? आगे देखो, दिख गई भाई वो है गार्ड वार्ड होंगे। कैसे सब तुम्हारे लिए गार्ड वार्ड ही होते हैं। 12:30 हो रहे हैं। सड़क पे कोई भी चल रहा होगा, गार्ड है। हाँ यार भीड़ हो रही है बहुत तगड़ी। केंद्रीय विद्यालय है ना भाई। भाई क्यों कितना तगड़ा बना हुआ है तेरे का। भर्ती करवा दे। भाई तुम स्कूल कॉलेज बताओ यार उस बारे में थोड़ा। भाई स्कूलिंग मेरी ऐसे तो 4 स्कूल में रहा हूँ मैं। जैसे पहले मैं एक स्कूल में पढ़ता था, फिर वहां से मैं दूसरे में गया, फिर वहां से निकाला, तीसरे में आया, फिर वहां से भी लड़ाई हो गई प्रिंसिपल से, फिर मैं वापस वो पहले वाले में चला गया जहाँ से शुरू किया था। तुम्हारी लड़ाई हो गई हाँ, प्रिंसिपल से? भाई अरे भाई, भाई बहुत घटिया प्रिंसिपल था भाई। एक सेकंड यार, देखेगा वो भी ये वीडियो? है कोई चांस? हाँ देखो देखो। नहीं 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 नहीं। भाई पूछ रहा है वो प्रिंसिपल देखेगा। प्रिंसिपल भाई देखेगा ये ये तो वीडियो। तुम बताओ यार। अरे देख लेगा भाई, क्या हो गया। देखना तो चाहता हूँ देखे। तेरी माँ दल्ले साले, तेरी भाई इतना घटिया प्रिंसिपल था ना हमारा, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। मोटा गेंडा थैनोस जैसा दिखता था भाई, इतना लंबा, और मुंह भी वैसा ही उसका डिट्टो। ठीक है, आगे आ गया आगे आगे आगे। मेरे को उससे चिड़न नफरत है, मेरे को एक इंसान से नफरत है भाई। हाँ भाई मारता था यार, मारता था भाई, इतना मार भाई। एक दिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आता क्लास में पढ़ा रहा है, बोल रहा है कि वो ना, मतलब बोलता था और उसी टाइम लिखना, ऐसे नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो कॉपी कर लिया, वैसा नहीं था उसका सीन। तो वो भाई एक तो पढ़ पढ़ के पागल हो गया था, इतनी डिग्रियां थी उसके पास। वो आता वह जो क्लास में बोल रहा है लिखो 1 नंबर, अपने मतलब हेडिंग वेडिंग दी, 1 लिखा, उसके आगे ये वो मैं लिखने लगा, मेरे को पीछे से आके सट रख दी भाई यहाँ पे। ठीक है, मेरा सर बजा भाई डेस्क के साथ। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है 1 के आगे ब्रैकेट कौन डालेगा? ब्रैकेट नहीं डालने पे मेरे को मार पड़ गई है। मतलब क्लास के अगर 500 बच्चे यहाँ से जा रहे हैं ना एक रास्ते से, और सामने से वो आ रहा है, भाई 500 का 500 वापिस भागेगा।
कोई उसके सामने नहीं आएगा, किसी को भी पकड़ के रख देगा बेंचोत किसी भी बात पे, सामने ही नहीं आते थे, भागते थे उससे बच्चे भाई, बहुत दरिंदा बहन का थोड़ा। भाई पर ऐसा सीन नहीं होता, अब तो इलीगल है ना भाई बच्चे को मारना। इलीगल है उधमपुर में, बेंचोत मार पड़ती है अभी भी बच्चों को। अरे भाई भाई मेरे साथ, मेरे को याद है एक दिन मैं क्लास में बैठा हूँ, नर्सरी क्लास में, हमें कुछ पनिशमेंट मिल गई थी कि भाई नर्सरी क्लास में बैठ के होमवर्क लिखो, तुम अपना होमवर्क नहीं लिख के आए हो। नर्सरी क्लास में बिठाया है, उधर मैं था तब 9th-10th में, तो वो बच्चा आ रहा है कॉपी चेक कराने, उसकी कॉपी फटी हुई है या क्या है, टीचर ने थप्पड़ रख के दिया है बेंचो नर्सरी क्लास के बच्चे को। वहां पे नर्सरी में मेरा भी एक ट्रॉमा है, पता है क्या था? मैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता भाई इनकी। मैथ्स की टीचर, मेरे को क्या पता। सुनो बताता हूँ ना, मैथ्स की टीचर थी और नर्सरी क्लास का बच्चा क्या समझ है, कुछ भी नहीं। वो जो सीजन नहीं आती कपड़े काटने वाली पूरी बड़ी, जो थोड़ी सी ग्रे, समझ गया, वो फेंक के मारती भाई मेरे, और मैं बच गया तो अच्छा है, और मैं मौत थी सीधे मौत। भाई मेरा जो लास्ट स्कूल जो था, जो लास्ट स्कूल था, उसका प्रिंसिपल बहुत बढ़िया था भाई, वो बहुत अच्छा बंदा था। कुछ अच्छे भी होते हैं, मगर जो सेकंड लास्ट था ना भाई, कान को हाथ लगाता हूँ, बैंड की ना को दिखना नहीं चाहिए जिंदगी उसको। हमें सुनने में आया उसका एक्सीडेंट हुआ भाई, मैं खुश हुआ था, नाचा था भाई, उसको लगी थी बहुत तगड़ी भाई, पूरा पट्टियों में था वो, मैं तो नाचा था। कर्मा हुआ भाई, कर्मा। हाँ भाई, सब बच्चों की बद्दुआ लगी है, सब मारना चाहते थे उसको। मेरे घर वालों ने मेरा ट्रॉमा बढ़ाने के लिए उसी टीचर की बेटी को मैंने ट्यूशन टीचर बनवा दिया। अरे यार, अब वो बंदा आए, मतलब कुछ बात नहीं, कुछ काम नहीं, मारना शुरू करे डेली। उसने 3 महीने मुझे मारा, फिर चौथे महीने में मैंने घर वालों से बोला कि मुझे नहीं ठीक लग रहा है, ये मारता है। तो घर वालों ने कहा नहीं करना तो पड़ेगा बेटा। फिर 1 महीना और हुआ, मैंने क्या करा, मंदिरों में बैठ रहा हूँ कि घर वाले यहाँ नहीं ढूंढ जाएंगे। ट्यूशन के टाइम में मंदिर में भाग गया, लगा ले 7वीं 8वीं का बच्चा मंदिरों में घूम रहा है, हर मंदिर छाप दिया वहां नजफगढ़ में, सारे मंदिर में कि आज इस वाले की ट्रैप लग गई, उसमें चला गया, राम मंदिर चला गया, राम मंदिर ट्रैप लग गई, कृष्ण मंदिर चला गया। तो बस ये करते करते फिर मैंने कहा ठीक है मैं बैठ जाऊंगा, पर आप सुनना क्या करता है, ठीक है। दादी माँ अनुभव और मेरे पापा बैठे हुए हैं, दादी सॉरी, तो मंदिर वाले कमरे में बैठे हैं, मैं आखिरी कमरे में पढ़ रहा हूँ। वो आया, उसने मुझसे कुछ बात नहीं करी, काम सीधा मारना शुरू। अरे भाई, फिर मेरी बुआ ने उसको निकलवाया कि अब निकल तेरी भाई, और मैं बहुत पिटा हूँ भाई, लाल मतलब कान लाल हो रखे, मुंह सूजा पड़ा है भाई। हमारे वहाँ तो पेरेंट्स ही टीचर को बोलते हैं जब ऐसे ट्यूशन वगैरह लगवाने जा रहे होते हैं, तो इसको अच्छे से सीधा करना, इसको मार चलाना भाई। जगह का सीन है वो यूनिवर्सल सीन है, पर अब नहीं है, अब के पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए, ठीक हो गए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, बड़े भाई के, वो तो कोई फालतू एक दिन ना बोल रहा था, कहीं से सीख के आ गया, उसका मामा है, वो कोई बोल रहा था कभी किसी से कॉल पे बैठ जो ये कर दे वो कर दे, भाई सीख के आ गया, मामा बोलते बैठ जो भाई, उसने लगाया दबा के बैठ जो चाटा एक के चुप बैठ, आज के बाद बस बोल दियो नहीं, खुद से मारना यार। बच्चे भाई पता है बच्चे भी हरामी है, मैंने ये देखा है कि ना, हम जैसे बचपन में होते थे ना भाई, पिट के चुप बैठ गए, ठीक है, ये आजकल के बच्चे मैं भी मारूंगा आपको, ये है वो है भाई, अब फ्रैंक हो गए ना यार, पढ़ती बहुत ज्यादा थी ना, अब पापा पुकी हो गए, वरना उस टाइम तो हमारे पापा कंसोल भी नहीं कर रहे। मेरे पापा तो आज तक मारा नहीं, मेरे को दाई ने मारा भाई, मेरे पापा ने मेरे को भी नहीं मारा कभी, पापा से पिटा हूं मैं बचपन में, मेरे को पेरेंट्स ने नहीं मारा, टीचरों ने बहुत मारा। मम्मी बोलती थी मेरे को एक चाटा मार के रोएगा तो और मारूंगी। भाई मेरा बड़ा भाई, मैं मम्मी पीट रही है, ठीक है, वाइपर टूट गया, वाइपर तोड़ दिया और मारना शुरू हो गया। मैंने थोड़ी तोड़ा यार, मार मार के टांगों में तोड़ा वाइपर, अरे वाइपर तोड़ दिया, डंडे मारने शुरू, अब ये तोड़ के दिखा। ऐसे पिटे हैं भाई। हाँ भाई, जेन्युइन मेरे साथ भी हुआ है कि ब्लेम हम पे ही आ जाए, सब कुछ हमने करा, पिट भी हम ही रहे, डंडा भी हमने तोड़ा और खाओ। भाई मैंने थोड़ी एक दिन मेरा प्रिंसिपल आ गया भाई क्लास में, मैं बैठा हुआ हूँ, और हमारे ना उधर ऐसा होता था, प्रिंसिपल की जो क्लास होती थी ना, तो सारे डेस्क ऐसे एक रो में होते थे ना, तो जैसी क्लास लगेगी उसकी तो सब अपने डेस्क जोड़ के बैठ जाएंगे भाई, कि किसी एक तक वो पहुंच ना जाए मारने के लिए। तो 2 डेस्क ऐसे जुड़ के इधर, 2 इधर, और ऐसे पूरी रो 2 रोज हो जाती थी, सिर्फ बीच में चलने की जगह बचती थी। तो जो फ्रंट बेंच थे और जो साइड साइड पे बैठते थे, वो डेंजर जोन में थे, वो उनकी पिटाई होनी है। जो थोड़े दीवार वाली साइड है, पीछे पीछे बैठे हैं, वो बिल्कुल ऐसे मस्त होके बैठते हैं, आज तो हाथ नहीं लगाएगा ये, ठीक है। तो उस दिन मेरा नंबर आ गया था बेंचो सेकंड रो पे, बिल्कुल एज पे, जहां से वो चलता है, कॉर्नर पे। हाँ, और तब वो सितंबर का टाइम था, वो था टीचर्स डे की, वो सब चल रही थी, तो मैं ना उसके बहाने बंक वंक मार देता था उसकी क्लास, और उस दिन उसने मुझे क्लास में देख लिया, कहता कहाँ है पिछले हफ्ते से तू? मैं सर ऐसे से वो था, एंकरिंग कर रहा हूँ सर उसमें टीचर्स डे पे, तो उसके लिए जाता था प्रैक्टिस के लिए। वो तो आता कि कॉपी चेक करा,
कॉपी तो लाई नहीं है, तो रफ कॉपी निकाली एक बैग से, बैग खाली, भैंचो डायरी भी नहीं है बैग में। उसने पकड़ा, उसने मारना शुरू किया, मारता गया, बेल बज गई, भैंचो पीरियड खत्म हो गया। मार रहा है भाई, पीछे लास्ट डेस्क पे लेके गया, वहां तक मार रहा है मेरे को। मैं चुपचाप खा रहा हूँ। फिर ना उसने वो ना एक माइक लगा के रखता था भाई, यहाँ पे ऐसे हेडसेट सा था, यहाँ से एक माइक आता था इधर, और यहाँ से उसकी बेल्ट थी और इधर उसका स्पीकर था, ठीक है। और उस वो बहन का थोड़ा चबाता भी था ना, तो वो पूरा स्कूल सुनता था, वो स्पीकर पे चबा रहा है बहन जो सबके सामने, ठीक है। वो हर टाइम पे वैसा ही रहता था, जैसे वो गेमिंग वाले माइक आते थे पहले वैसा सा वो लगा के घूमता था हर जगह। उसने वो लगा रखा था, उसने पापा को कॉल कर दिया, नंबर था उसके पास, पापा को कॉल कर दिया, आपका लड़का ऐसे ऐसे क्लास में नहीं आता है, ये वो। अब पापा है पुलिस में, तो उनको वो फ्रस्ट्रेट होंगे पहले से काम से अपने, ठीक है, चोर वोर पकड़ने, इधर बेंच और वहाँ पे लाश मिली है, तू कह रहा है स्कूल में नहीं आता, ये नहीं करता भाई, कुछ तो मैटर हो गया। तो पापा ने ना, वो स्पीकर पे था, वो उसके स्पीकर पे बजा, पूरी क्लास ने सुना कि पापा ने बोल दिया कि बेंचो ये स्कूल में क्या करता है क्या नहीं करता है, इसका ठेका भी हमने लिया है, तो हम इसको स्कूल क्यों भेजते हैं, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप मतलब बात पे घर पे फोन कर दोगे। मैंने देखा बाप मेरी साइड है, उसको फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, उसने फोन काटा पापा का और मेरे को बोल गया तू तो नलायक, तेरा बाप उससे बड़ा नलायक। मेरा दिमाग फिरक गया बेंचोद, फिर मैंने मारा था उसको, मार दिया, फिर मारा मैंने। फिर वो आया, मैंने उसको रखी आगे से, पेट पे मुक्का मारा था और उसके पीठ पे बैग मारा था। इतना दुख हुआ मेरे को उस दिन, खाली बैग लेके गया था स्कूल। अरे यार, इतना दुख हुआ ना भाई कि ये क्या किया है, पत्थर भर के रखता हूँ इसको, रखता आज तक भाई। उस दिन मारा, उस दिन उसने बोला कि दोबारा दिख मत जाइए स्कूल में, पता नहीं क्या तेरी ये वो, ऐसे करके मैं निकला वहां से बैग उठा के क्लास के बीच में से और मैं चला गया। फिर वो गार्ड को उसने फोन कर दिया कि एक लड़का आएगा बैग लेके, छुट्टी से पहले उसको जाने नहीं देना बाहर। फिर वो गार्ड आया, गार्ड को भी मारा बेंचो, गार्ड को मार के फिर बाहर निकला स्कूल। फिर घर जाके पापा को बोला ऐसे ऐसे कर दिया, अब मैं नहीं जा रहा स्कूल, वो नहीं मेरे को बख्शेगा। उसने पापा को बोल दिया था कि अगर इसने एक और फकअप किया तो इसको स्कूल से निकाल दूंगा, और मेरे 2-4 दोस्त ऑलरेडी उसने निकाल दिए थे भाई। मतलब एक को इसलिए निकाला था क्योंकि 5 बजे रखे थे और छुट्टी के बाद वो बाहर मोमोज खा रहा था भाई। अरे अब वो कह रहा तू बाहर मोमोज खा रहा था, तू स्कूल का नाम बदनाम कर रहा है, वो उसको निकाल दिया बेंचो स्कूल से। यार ये तो गलत, बहुत चटक आदमी था भाई, मेरे को लगता है बीवी से दुखी था अपने और बच्चों पे खुंदक निकालता था बेंचो। भाई यूनिवर्सल चीज है ना, बीवी से दुखी है, मार रहा है। ये यूनिवर्सल मेरे को तो यही लगता था, जब तक उसके पेरेंट्स जिंदा थे ना भाई वो नहीं मारता था, बट फिर जब वो मरे उसके बाद से पागल हो गया। तेरा बच्चों को प्यार दूंगा अपना, लौड़ा बेंचो, मार के बुरी हालत कर रखी थी उसकी। उस दिन बहुत खुश हुए थे मेरी क्लास के बच्चे जब मैंने मारा था उसको। एक मसीहा खड़ा हुआ है हम में से, बलिदान दिया है। क्रेजी भाई। उसके बाद कोई किस्सा निकला पिटने अंकल को, सर को, अंकल को? उसके बाद वो मेरे को 1 महीने बाद दिखा, मैं दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म में हूँ। मैंने ना वो उधर बोर्ड होता है हमारा जेके बोर्ड से ही स्कूल का नाम चेंज करा दिया था, 7-8 हजार की पेनल्टी देके। तो उन्होंने वो रजिस्टर में ही स्कूल का नाम अलग रख दिया। वो पापा के दोस्त के स्कूल में, वही जो मेरा पहला स्कूल था उसी के पास गया वापस। उसने चुपचाप एडमिशन करा लिया, उसको मैंने बताया ना ऐसे किया प्रिंसिपल ने। तो वो दूसरा प्रिंसिपल था दूसरे स्कूल का, उसने भाई तिकड़म लगा के जैसे तैसे ना मेरा बोर्ड से ही स्कूल का नाम चेंज करा दिया कि मेरे को स्कूल से टीसी ना लेनी पड़े। मैं टीसी लेता और रेड पेन से साइन कर देता। तो वो चीज हुई नहीं। महीने बाद उसने मेरे को देखा दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म में, मैं बाइक पे बैठा था, मैं उसको देख रहा हूँ, आ रहा है। जैसे ही पास पहुंचा मैंने क्या करके उसके सामने से भगा दी। फिर पापा को फोन करता, बेटा दिखा मेरे को दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म में था वो। फिर मेरे बाप ने दी गालियां कि बहन के लोड़े, तुझे 1 महीने बाद पता चल रहा है स्कूल छोड़ दिया उसने। ओ भाई ये तो बहुत क्रेजी सीन है भाई, लेकिन ठीक है मैं समझ गया, तुम भाई तुम्हारे पापा पुलिस में है। हाँ मतलब ठीक है, इतना भी क्रेजी सीन नहीं है बड़ा ऐसा, मतलब भाई मेरे साथ तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, मैं क्रिमिनल हूँ, चोर में हूँ, पुलिस वो है। मारते नहीं होंगे ना भाई? नहीं मारते नहीं है यार, वो जरूरत नहीं पड़ती, वो घूर के देख लेते, मुंह निकल जाता है। भाई बात ये है, मेरा मामा भी था पुलिस में भाई, लेकिन पुलिस वाले की जो मार पड़ती है ना भाई, वो एक बार ही पड़ जाए ना भाई दर्द बहुत होती है, निशान नहीं पड़ते बेंचोद, कुछ ऐसा है। अरे है मेरी गाड़ी में भी डंडा, वो कौन सा डंडा होता है, कौन सा जो पड़ता है उसमें निशान नहीं, दर्द बहुत अंदर से नहीं पड़ता उसमें, होता है।
वो पड़ा है मेरी गाड़ी में भी। भाई बहुत क्रेजी मारते हैं पुलिस वाले। बहुत ज्यादा तगड़ा मारते हैं। शुगर दवाई दिलवानी होती है मेरा कोर्ट में बाप भाई। मेरे को मारता नहीं है भाई, बहुत अच्छा बाप है भाई ये। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई। भाई कोई स्टोरी सुना दो यार पापा की बढ़िया सी, जो तुमने सुन के एकदम समझ आ गया हो, जैसे पुलिस में कहीं अंकल। हाँ भाई, कैसे किसी के एनकाउंटर कर दिया चोर का। वो सब स्टोरीज तो मेरे को बताते नहीं वो। अच्छा। ऐसा मतलब मेरी बातचीत ही बहुत कम होती है, वापस से फटती है ना थोड़ी, मतलब वो तो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, मेरे सामने गालियां वालियां दे देते हैं कभी कभार के मैं थोड़ा ओपन अप हो जाऊंगा, बट वही बात है, बचपन से गांड फटती है। वैसे मेरा हाल है, मैं तो आज तक झूठ बोलता हूँ। अगर 15 मिनट भी लेट हो गया ना तो मैं झूठ बोल दूंगा पापा पहुंच गया 15 मिनट पहले ही, सुन लूंगा कि आया नहीं, मैं घूम रहा था यहीं पे, ये बोलिए पापा नीचे ही था, आ रहा हूँ दुकान एक पे। बार मेरा भाई गया था, वो मेरे को लगता है मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, एकदम ऐसे बोले से वो कुछ नहीं करते हैं एकदम, मतलब उनको कोई वो नहीं है, मतलब गाय आदमी। तो वहां गए थे, वो गाड़ी लेने गए थे और उन्होंने ना बहुत वेट कराया, मतलब भाई की गाड़ी लेने के लिए गए थे उधर शोरूम में, तो बहुत वेट करा रहे थे वो। तो पापा भी आए उधर, पापा ने कहा कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो उधर आ रखे थे वो वेट कराए जा रहे हैं उनको, उनके पास 15-20 मिनट थे भाई, ज्यादा टाइम था नहीं, उनको जाना था कहीं काम से। तो वो भैंचोद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया वहां पे, गाड़ी नहीं आ रही है, कह रहा धोने दे रखी है, बस आ रही है, धोने दे रखी है। इतनी देर वेट करने के बाद 3-4 घंटे बाद गाड़ी आई, ठीक है, वो धुली भी नहीं थी भाई अच्छे से, ठीक है। पापा वो गुस्सा चढ़ा के भैंचोद 4 घंटे से वेट करा रहा है कि धोने दी है। वो मैनेजर को बुलाया उसने, पापा ने उससे गाड़ी साफ करवाई है। वो दूसरे को बोल रहा है, वहां पे कोई अंकल काम करता था ना, उसको बोलते हैं अंकल को कि साफ करो, साफ क्यों नहीं की है ये वो ऐसे वैसे। पापा कह रहे तू साफ करेगा मादर चौथ, ये पकड़ कर उससे साफ करवाई भाई। फिर मेरे को लगा नहीं भाई ठीक है थोड़ा मैं तो ऐसी शरीफ से समझता हूँ इनको। उनकी खुद की बड़ी स्टोरीज मेरे को लोग सुनाते हैं, उनकी स्टोरीज वो खुद नहीं सुनाते। भाई तुम बात करना शुरू करो अच्छे से, तब सुनाएंगे। हाँ वो तो है, थोड़ा साथ बैठो, अभी तो दिल्ली आ गए, अभी कैसे बैठोगे, ऑफिस जाके थोड़ा ओपन अप हो भाई, क्योंकि यही एज है जब तुम हो पाओगे ओपन अप भाई। अब वैसे तो हाँ सही बात है। मेरे ताए चाचे सब बोलते हैं कि तू कुछ भी नहीं था भाई, मतलब अपने बाप के मुकाबले वो जो हरकतें करते थे, मैं जब पढ़ाई कर लेता हूँ कुछ बात ये होती है कि वो ना थोड़ा जमाना भी अलग था। हमारे टाइम में क्या सीन है भाई, आज की डेट में पुलिस को सब पता है भाई। तुम्हारे फोन में क्या चल रहा है, तुम किससे क्या बात कर रहे हो, मिनट में तुम्हारा सब निकाल लेंगे आज की डेट में। उस टाइम क्या था, कुछ भी रेगुलराइज नहीं था और कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं था भाई। उस टाइम ये था कि भाई पूरे गांव में किसी एक बंदे के घर में फोन है, वहीं पे सबके फोन आ रहे हैं, सब वहीं से बात कर रहे हैं, 1-2 घर में टीवी है। क्योंकि भाई मैं बचपन में जैसे मेरे को दादी सुनाती थी ना भाई, मथुरा के है मेरे घर वाले, वहाँ की कहानियां सुनाती थी कि भाई पूरे गांव में 200 घर है, 200 घर में एक घर में टीवी है और सारे वो लगा के सब देख रहे हैं वहीं पे भाई, मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, सब हमारे गांव में वही सीन, पूरा गांव एक जगह बैठ के देख रहा है भाई। ये आपसदारी थी भाई, अब नहीं है। अब तो बंदा अपने घर में भी भाई बैठ जाए साथ में, उसमें दिक्कत है। नहीं बैठ पाते यार, सब बिजी है भाई। मैं इतना बिजी हूँ, ये लगा लो भाई, मैं काम वाम करता हूँ, रात में घर जाता हूँ सोने के लिए, खाना खाने के लिए, मेरे घर वाले कुछ गाली देते हैं कि भाई पूरा दिन कहाँ है, क्या काम कर रहा है, ये है वो है। तो भाई बताओ क्या चल रहा है अभी, मतलब क्या म्यूजिक को लेकर क्या एम है आगे? अब तो भाई मैं बिल्कुल डायरेक्शन लेस हूँ इस टाइम पे, सही बोलूँ ना, ऐसे मतलब ऑनेस्ट होकर बोलूँ तुम्हारे साथ, तो कोई पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, बस आ गया उठ के, क्योंकि दोस्त था मेरा एक, उसने बोला था चलना है दिल्ली, मैंने कहा कि यही मौका है। तो घर वालों से कैसे बात करी इस बारे में? लड़ा यार, नहीं जाने दे रहे थे काफी, उनको बोला कि करूंगा 3 महीने दे दो, कुछ ना कुछ करके आऊंगा, ये वो नहीं बना तो तुम पे बोझ नहीं बनूंगा, जॉब वॉब कर दूंगा, अपना खुद सस्टेन कर दूंगा, बट करूंगा वहाँ पे वैसे। और यहाँ से राइट जाके हमारा पिछला स्टूडियो है। अच्छा, ये दशरथपुरी आ गया है ना? दशरथपुरी आ गया। घर वालों ने बोला कि यही कहते हैं कि भाई घर पे बैठ यार, क्या कर रहा है, कुछ मत कर, ऐसे तूने दरबदर हो जाना है, बाहर जाके खज्जल हो जाएगा। वो एक तो वो उन्होंने ये शहर वाली लाइफ तो देखी नहीं है, वो वहीं के हैं, उधर भी वो तो गांव वाली साइड से हैं, तो वो भी काफी सपोर्टिव है। उनका सपोर्ट यही है कि मना नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। अगर मतलब लोगों के तो करने नहीं दे रहे यार, करने ही नहीं दे रहे कि ये सब क्या कर रहा है, इसका फॉर्म भरते, ये करते हैं, वो यार करते। बात वही है ना, एक तो इंडिया में ऐसे सीन है, अगर तुम किसी को बोलो मैं रैप करता ना, तो वो यही समझेगा कि भाई नशे वशे करता है, ये है वो है। ये बहुत इमेज भाई बहुत अपलिफ्ट करनी पड़ेगी सब लोगों को। सही बात है, करनी पड़ेगी भाई। अभी देखो सीन ऑनेस्टली बोलो तो है भी ऐसे ही, मोस्टली बंदे ऐसे ही हैं ब्रो,
यार वो स्पेशली शाउट आउट टू जमुना पारी बॉयज। नहीं, जमुना पार के भी काफी लोग हैं जो जमुना पार के अच्छे, यार मैं ये नहीं कह रहा नशे करना, नशे मत करो यार, नशे बहुत करो। लोग करते हैं, ढंग के लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, शराब बराब सब पी लेते हैं। पब्लिकली मत करो। एक तो पब्लिकली मत करो, अपने आप में रह के करो। दूसरी बात ये है भाई सारी कि भाई मतलब उसको एज ए मतलब फैंटेसाइज मत करो उस चीज के लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए। हाँ कि भाई मैं इतने जोटे फूक लिए, कूल हो गया, या फिर ये अब ये ऑनकोर काम वगैरह इनको भी हेट मिलती है, बट ऑब्वियसली इनका फिर सीधा है कि भाई हमारा कंटेंट है ही नहीं 18 से नीचे वाले लोगों के लिए। अब वो सब अपनी गवाही में ये बोलते हैं। हाँ पर ये चीज अपनी समझ से करो यार, किसी के भाई उस अब पे मत ठीक है करो यार, यार, किसी अब को तो- देख के मत करो। किसी को नहीं बोल सकते भाई। अब अगर तुम ऑनकोर को बैठने बोलोगे, कल को इसने तुम पे डिस निकाल दिया तुम्हारी, वो तो भाई निकाल दे भाई। बताओ भाई क्या कर लोगे तुम? भाई मैं तेजी भाई को फोन कर दूंगा, जो कांड करना है। अच्छे कोलैबोरेशन में मैं अपना गाना बनवाऊंगा। हाँ, जैसे वो उसके हनी सिंह के डाउनफॉल पे हुआ था भाई, 12 लोगों ने एक गाना बनाया है, नहीं देसी यार। हिप हॉप, देसी हिप हॉप। अच्छा हाँ, रफ्तार वाला, रफ्तार, रैकस्टार, किसी के बाप की जागीर अम्बल नहीं। द पोएट। अरे भाई, शेक्सपियर भी था शायद उसमें। भाई वो भी था भाई, बहुत सारे लोग थे ऐसा भाई। भी कुछ हुआ है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता डिस भाई? निकला वो, चल छट जब- चल। हाँ वो वाला जब ना। भाई हनी सिंह का डाउनफॉल आया था, जब वो पहली बारी रिहैब में घुसा है, हाँ। इन सारे लोगों ने 8-10 जो इसके साथ मिलके काम करते थे, इन सबने उस पे मिलके एक डिस निकाला था जिसका नाम था देसी हिप हॉप। उसमें बोहेमिया को भी शॉट्स थे। हाँ बोहेमिया को भी शॉर्ट्स थे उसमें भाई। फिर उसने मुकाबला में रिप्लाई किया था ना, देसी हिप हॉप मेरी है जान। हाँ भाई बहुत बहुत गांड फाड़ गाना, लंबा गाना है, 8-9 मिनट का गाना है, सुनूंगा भाई। एक नंबर भाई। उस टाइम तब के से हिसाब से ये सुन रहा लगा लो, एक नंबर गाना लगता था भाई। मैं तो लिख के जाता था कॉपी में अलग अलग बंदों के वर्स, कॉलेज स्कूल में सुनाऊंगा भाई बच्चों से को। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया है भाई, दूसरों के गा गा के ना। स्कूल में कूल लगता था, मैं 8 साल का बच्चा रैप कर रहा है ज्यादा। तुम्हें मैंने अपना वर्ड्स तो सुना है हनी सिंह का, हाँ। मैं क्या बोलूं। मैंने भी करा ही है यार ये सब। सबने किया है भाई, सबने सब करा है। मेरे वाला यहीं से बहुत शुरू तुमने होता है किया है। मोस्टली, सब स्कूल में चलिए। कूल बनने के लिए शुरू करते हैं, फिर भाई- ये पैशन बन जाता वही है। बात ये है कि कोई एक चीज तो तुम बचपन में करते हो ना, वो लेके बहुत आगे पहुंच जाती है तुम्हें। भाई- अब मेरा था, मैं बचपन से भाई गाड़ियों का करता था भाई। बचपन से भाई नीड फॉर स्पीड खेलना चालू किया भाई। अच्छा। 6-7 साल का था, भैया के पास कंप्यूटर था, कॉलेज में था वो, नीड फॉर स्पीड खेलना चालू किया। फिर गाड़ी में मैं छोटी मोटी चीज खुद ही कर ली भाई। बचपन में 10-12 साल की उम्र में मम्मी की गाड़ी थी, तो कर दी, छोटे मोटे स्टिकर विकर लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, कभी पेंट कर दिए, एलॉय व्हील ये वो। भाई ऐसे करते करते धीरे धीरे चीज निकल आती है भाई। होना चाहिए भाई ये चीज तो। कुछ ना कुछ कीड़ा तो होना ही चाहिए। बच्चा शुरुआत करता है भाई अटेंशन सीख करने के लिए, हाँ उसके बाद फिर पैशन बनता है उसका। वही बात है भाई। रैप तो मोस्टली ऐसे ही शुरू हुआ था मेरा। क्योंकि कूल लगता है भाई। भाई सब ऐसे चढ़ा लगता देते है थे चने cool के चार भाई। पे कि भाई ये तो क्या ही करता है बहनचो। ये मैं तो तेज तेज कर लेता था, छोटे होते तो तब तो बिल्कुल ही एकदम पागल हो गए थे भाई ये सब। गिल्ली कच्ची गिल्ली सर। हाँ भाई, कच्ची गिल्ली ये भाई। कुछ तेज तेज गाता है भाई। फिर वो फारिस शफी कहाँ का है? पाकिस्तान का है ना। पाकिस्तान अच्छा, है, हाँ। इंडियन थोड़ी है फारिस शफी। अच्छा, हाँ ये हनी सिंह एक तो पाकिस्तानियों को करता है प्रमोट यार। यार अब क्या कर सकते हो भाई। ठीक है यार, इसे अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा आर्टिस्ट यार आर्टिस्ट तो भाई अब ऐसे तुम मैं तो देखो अपना ना। देशभक्ति लेके गाने उसके सुन रहा हूँ यार। अरे लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, अच्छे आर्टिस्ट यार वो भी है। मैं नाम भूल गया, यंगस्टर्स। हाँ भाई। और उनकी भाई मेंटालिटी भी गंदी है। यार अब वो उनके पुराने अब निकल के आए हैं। अगर यार ऐसे तो देखो सभी यार का है देखो भाई। पता क्या है, वो अपने देश के कंट्री के लिए तो बोलेंगे ही भाई, वही बात एग्जैक्टली। है। अब भाई ऐसी अब बात भाई है तो मैं तो 100 गालियां दूंगा पाकिस्तान को, बहनचोद कोई कुछ करेगा पाकिस्तान से। सही बात है, मेरी ऑडियंस है कहीं भी हो, देश दिल में प्यार तो भाई एक ही हाँ। देश के लिए ना। हाँ एग्जैक्टली भाई। वही अब बात है। बाकी ये है कि यार ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, जो तुम्हारी ऑडियंस है तुम उससे ये बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरी ऑडियंस ठीक है, लेकिन बाकी चूतिया है। हाँ सही बात है। ज्यादा से ज्यादा तुम ये बोल सकते हो कि जो बंदे मेरे को देखते हैं भाई कि वो ठीक है बस। नहीं अब थोड़ा मेरा माइंड ना इस चीज को लेकर उल्टा ही है। मतलब वो चीज मेरे को ठीक करनी पड़ेगी अपनी, कि भाई बंदा अगर अपने देश के लिए देशभक्ति लाएगा और नहीं होगी तो फिर वो उधर भी गद्दार माना जाएगा, जैसे इधर माना जा रहा है। सही बात। सही बात। 2026 में क्या नया होने वाला है जो 2025 में नहीं हुआ, 2025 में नहीं हुआ। गाने आएंगे यार 2025 में नहीं आए। अरे यार वो नहीं, मतलब अलग क्या हो रहा है, मतलब अलग comfort zone से बाहर- अब मैं यार निकल गया ना, कंफर्ट जोन से निकल गया। अब घर से निकल गया, घर छोड़ दिया, अब इधर आ गया। अब मतलब ऑप्शन नहीं है, और मैंने कोई प्लान भी नहीं रखा है, सोचना ही नहीं है मेरे को, सेफ खेलना ही नहीं है। अब जैसे होगा जो होगा, हाथ पैर मारूंगा, जो भी मिलेगा करूंगा। कहीं लेबल में काम मिल जाए, जो साइन हो जाऊंगा यार, साइन कर दो भाई,
है ना, हर आर्टिस्ट को होता है कभी साइन नहीं होऊंगा ये वो, मैं हो जाऊंगा भाई। अगर कोई लेबल से देख रहा है भाई बढ़िया लेबल है तो भाई बताओ कुछ काम हो मेरे लिए तो ये है कि भाई अब बस करना है भाई, कुछ भी करके करना है अब, जैसे तैसे आर या पार। कोई मतलब कुछ प्लान नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस गाने बनाने हैं, डालने हैं। सही है भाई, बढ़िया क्लियर डायरेक्शन तो है ना कुछ, हाँ। वो होनी चाहिए भाई। भाई सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन, वो रखो। हाँ भाई मोटिवेशन। और भाई मोटिवेशन यार 24 घंटे तो नहीं रह सकती। नहीं भाई, यहाँ आके तो मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गया। उधर तो फिर बेंचो बिस्तर में खाना मिल रहा है, घर पे तुम्हें क्या है, ये सब सही कुछ बात वही है। मिल रहा है, बैठे रहो बोझ बन के बेंचो, भाई पता है बाप की क्या है? छाती पे बैठ के पूड़ियां खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लेकिन यहाँ पे खर्चा कौन निकाल रहा है? यहाँ पे अभी तो मैं क्या कहते हैं आया, थोड़ा बहुत हाथ पैर अपना थ्रिफ्ट पेज से कर रहा हूँ, थोड़ा अपना क्या कहते हैं गोस्ट राइटिंग वगैरह अगर मिल जाए कहीं डील या कुछ कोई गिग्स मिल जाए वैसे करके कर रहा हूँ। घर से भी मांग लेता हूँ जब जरूरत पड़ती है। अभी जैसे फ्लैट लेना था तो फिर मैंने घर पे ही फोन किया कि अब रहने को तो चाहिए एक बार और पाल लो। हाँ बस थोड़ी देर, 3 महीने देख लो बस, कुछ ना कुछ करके आऊंगा। भाई नहीं पता है, तुमने वैसे कॉलेज करा हुआ है? हाँ कॉलेज करा है, बट अभी मतलब मैंने बैक वगैरह थी मेरी कुछ, क्लियर नहीं हुई। और वो मैंने क्लियर नहीं की। कर लो भाई। मतलब मैं 4% अटेंडेंस थी यार, पूरा दिन कमरे में गाने बना रहा हूँ, तो शॉर्टेज आ गई। जिनके पेपर दिए वो तो निकल गए, बट उनके पेपर ही नहीं हुए। फिर उसके बाद उनके बैक पेपर के एग्जाम्स होते थे, तो वो मैं देने ही नहीं गया कि नहीं देने हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, फिर सेफ हो गया, डिग्री हो गई तो आराम से जॉब मिल जाएगी। सही बात है। तो फिर नहीं, वापस से लेकिन भाई मतलब ये कीड़ा है गांड में, अपनी गांड भरवाने का शौक है मुझे, और कुछ नहीं है। बस भाई देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ बाद में किसी चीज का गिल्ट ना रहे। हाँ वो तो है, या तो भाई तुम अभी से पर मेरे को मान के लगता है कि चलोगे, अगर मैं ये कर लूंगा ना कि मैं जॉब कर ली, नौकरी ले ली, ये वो, तो मुझे यही गिल्ट रहेगा। अगर आगे कोई जिंदगी में गिल्ट आएगा तो यही गिल्ट रहेगा कि भाई पैशन नहीं फॉलो करा यार, वो कर सकता था, टाइम था तब कर, वो गिल्ट नहीं ले सकता मैं। बाकी ले सकता हूँ कि डिग्री नहीं करी मैंने, एग्जाम नहीं दिए मैंने, वो गिल्ट में झेल लूंगा बेंचोर। ये नहीं झेला जाएगा कि यार कर सकता था किया नहीं। भाई देखो, अब तो तुमने अगर कभी डिमोटिवेट होते हो इन फ्यूचर, तो तुमने डॉक्यूमेंट कर लिया एक चीज, उसको देखना खुद ही मोटिवेशन आएगी हाँ कि एक कर रहा 100 करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और इजीली आएंगे भाई। अभी बस फॉलो करते रहो अपनी पैशन को, और कुछ नहीं। बिल्कुल। और मतलब लॉयल रह के फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि नशे भी कर लिए, सब कुछ कर नहीं लिया। नहीं एक चीज करने आए हो, जो जम्मू छोड़ के आए हो ना अपना, हाँ तो क्या करने आए हो वो हमेशा माइंड में रखना। बाकी सब चीजें चलती रहे साइड बाय साइड यार, कुछ नहीं होता, बाकी सब चीजें हो जाती हैं यार। हाँ वो भाई वो चॉइस है यार मैं कह रहा हूँ बाकी सब भाई, मैं कहूँगा एक चीज बताऊं, भाई बाकी सब चीजें भी मेरे हिसाब से करना जरूरी है कहीं हद तक, क्योंकि तुम फिर पागल हो जाओगे भाई एक ही चीज करते करते। थोड़ा घूम फिरो, थोड़ा घूमो फिरो, बाहर निकलो, दुनिया देखो, 4-5 दोस्त बनाओ भाई, इधर उधर बैठो दुनियादारी में, तो दुनिया का भी समझ आता है भाई बाहर क्या चल रहा है, सामने वाले बंदे कैसे हैं। नहीं, यहाँ तो जरूरी भी है भाई वो, अगर तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो। कनेक्शन इतने काम करते हैं भाई म्यूजिक में, जितना कुछ हो टैलेंट से ज्यादा काम करता है भाई नेटवर्क connection। ही पूरा मेन मैटर करता है। हाँ भाई, इतने बढ़िया भाई। बढ़िया रैपर है ना भाई, घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। वो सोच रहे हैं किसी दिन कोई एक गाना फटेगा, किसी दिन कुछ होगा, वन डे मैं भी वही कर रहा था 8 साल से, बट अब रियलाइज हुआ कि होता कुछ नहीं है, करना ही पड़ता है भाई जो भी हाँ करना है। भाई, ये तो जेन्युइन बात है। अंशुल भाई, मैं ना सोच रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में एक सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन बना यार, एक तो मैं बहुत ज्यादा वो करने लगा हूँ स्पीड में, स्टार्टर। तो एक सेक्शन बनाते हैं कि अभी भाई आपके कितने फॉलोअर्स हैं? अभी मेरे होंगे 1800 होंगे शायद। 1800। जब कितने फॉलोअर्स हो तो भाई वापस आएंगे, पहले ही डॉक्यूमेंट करा लो। हमारे या भाई के? भाई के भाई 3000। अरे चलो नहीं यार, पागल हो गया, थोड़ा बढ़ाओ यार। 3 लाख। अरे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो 50 गया। बोलो 50 के नहीं, 20 के। नहीं, अबे 20 के भी कम है भाई। क्या 20 बात के? कर रहे हो? 20 के एक रील में कर लेगा भाई अगला। 1800 है, चलो Talent- 18,000 talent होने पे मैं वापस इधर आ भाई रहा हूँ 1 लाख नहीं, 50,000 फॉलोअर्स पे। ठीक है भाई भाई, एक बात बताओ, हाँ। चलो ठीक है, डन है भाई, डन भाई है वो जोक था, चूतिया था, कोई नहीं, बोलो कुछ नहीं, उतनी चलो जिस भाई। दिन होंगे ना उस दिन मैं आगे से कॉल करूंगा भाई, कब कर रहे हैं भाई बस, पॉडकास्ट। और ये चीज पक्का होगी, देख लेना। पक्की बात है भाई। हमारे पॉडकास्ट लकी चांस है तुम्हारे कब होंगे 50 के? भाई। मेरे आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैंने बोला ना 9 से 5 करूं नौकरी, पर होप नहीं है छोड़ी, छूट रही है होप रहेगी, भाई होप नहीं छोड़ना। मैंने भाई- ही बोला था मर चुका टैजी अगर रैप देगा छोड़, हाँ लो भाई, तो बस वही बात है। यही बात है। क्योंकि अगर मैं जिंदा भी रहा और छोड़ दिया तो मैं मर चुका हूँ भाई, अंदर से खत्म हूँ, डेड हूँ मैं अब। आर्टिस्ट मर गया है भाई, टैजी मर चुका है, तज़ीन जिंदा है। इसी के करते हैं थोड़ा ये सेशन एंड, हाँ भाई, है ना? बहुत लंबा हो गया भाई, बड़ा ज्यादा। पर मजा बहुत आया। हाँ मजा आया, दैट्स व्हाट शी सेड ब्रो। Yeah. बहुत लंबा हो गया पर मजा आया। भाई तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया भाई, दैट्स व्हाट शी सेड राइट। मजा आया मतलब- भाई सही में। ये कुछ वैसा लगा आपको कि
अजीब से ही है। नहीं यार मेरा कि तो फालतू पहली गिरी कर बार रहे है। हैं। नहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि बस मैं बैठा हूँ दोस्तों के साथ, कैमरा ऑन है और मैं गप्पे लगा रहा हूँ, यही बस वाला वही चीज। ठीक है। अब तुम्हें ये देखो, बंडू सुबह सुबह शराब पी रहे बंडू, हाँ तो ऐसे ही होता है भाई, छोड़ो। क्या करें। ठीक है यार, उसको जरूरत होगी इस टाइम। मैं जज नहीं करता भाई, उसकी शाम हुई होगी भाई। उसको क्या पता वो जरूरत रात भर काम करके आया हो हो। भाई। हाँ भाई। ऐसा भी तो हो सही सकता है। बात है। तो भाई इसी के साथ करते हैं अपना बिफोर द अपलॉज के 3rd एपिसोड का एंड। यस सर। और भाई फॉलो लाइक करने बोल दो अपने पेज को भी। भाई मेरा पेज फॉलो कर लो। नाम नाम भाई, नाम है भाई Tazzy's Music TA नीचे लिखा हो रहा होगा गाइस, टेंशन मत लो। TAZYIS Music एंड YouTube पे होगा Tazzy पठान, Spotify पे Tazzy पठान करके होगा। सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वैसे। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा। निशांत भाई के पेज को फॉलो कर लो, अनहर्ट करो ऋषि, भाई। फॉलो स्क्वीज बलिनो फॉर मोर कार कंटेंट। इसको भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और इसको भी सब्सक्राइब कर लो, जो और भी लाइक कर लो, कमेंट कर लो, और सर उसे कहते हैं भाई टाइम स्टैम्प दे दो। टाइम स्टैम्प, ठीक जो है, भी तुम्हें बेस्ट लगा। लेट्स गो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं भाई। मतलब नेक्स्ट ठीक बार है। 20 हाँ 50 के बाद। ठीक है, 50 के बाद 50 फॉर के श्योर बाद। फॉर श्योर। चलो भाई, चलो let's भाई, go. लेट्स गो, बाय बाय।